तो मैंने कहा बोर्ड पे देखना बच्चा, हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th का। और कल भी ये बात हो चुकी थी, हमने इसको 2 पार्ट में पढ़ना है। भले ही एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है, बट हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। हम लाइट का रिफ्लेक्शन पहले पार्ट में पढ़ेंगे और फिर उस लाइट का रिफ्रैक्शन सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे अनुसार ये लाइट का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कवर कर रहे हैं। और आई थिंक हमने कल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो समझ लिया था, लाइट क्या है वो समझ लिया था, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, 2 लॉज होते हैं, और टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ऑब्जेक्ट किसे कह रहे हैं, इमेज किसे कह रहे हैं। इमेज 2 प्रकार की है, कौन कौन सी? रियल और वर्चुअल इमेज। थ्योरेटिकली पढ़ लिया था, किसी को अगर समझ नहीं आया तो मुझे लगता है आज समझ आ जाएगा कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक कल पढ़ा था, लेटरल इन्वर्जन। तो इतना हम लोग कवर कल कर चुके हैं। और आज का जो क्लास है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड के नजरिए से इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि आगे जाके जो न्यूमेरिकल आएंगे बेटा, मैंने कहा वो न्यूमेरिकल वो बच्चा बहुत बेहतर पकड़ लेता है जिसको रे डायग्राम समझ आते हैं, जिसको पहले से पता है कि इमेज ऑब्जेक्ट यहां होता है तो इमेज कहां बनती है, जिसको पूरा कंसेप्ट पता है कि चीजें चल कैसे रही है, कि एक्चुअल में इमेज बन कैसे रही है और कब कैसी इमेज बनेगी, वो कब समझ आएगा, वो आपको समझ आएगा जब हम आज रे डायग्राम पढ़ेंगे या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। किस पे? स्फेरिकल मिरर पे। कि स्फेरिकल मिरर पे जब लाइट पड़ती है तो किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करती है और कहां से लाइट आने पे किधर जाएगी, ये सारी बातें आज होंगी। और जिसको आज की क्लास समझ आएगी तो उसका एक सवाल पक्का हो जाएगा पेपर में, कौन सा? रे डायग्राम वाला। और जिसको आज की क्लास समझ आएगी उसका न्यूमेरिकल भी मैं कहूंगा कि कम से कम मान के चलिए 80% न्यूमेरिकल रे डायग्राम से ही हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूले आएंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन आएगा, बट लॉजिकल जो बातें होती है ना न्यूमेरिकल में भी, वो यही कवर हो जाती है। चलिए, तो टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। आई थिंक कल तुम्हें याद हो हमने जो रिफ्लेक्शन पढ़ा था किससे पढ़ा था? प्लेन सरफेस से पढ़ा था। किससे पढ़ा था? प्लेन सरफेस, दैट इज अ प्लेन मिरर, है ना। हमने जो कल पढ़ा था क्या पढ़ा था? कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे एक प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस पे होता है। आज हमें पढ़ना है लाइट का रिफ्लेक्शन किस पे बेटा? कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस बोले तो स्फेरिकल मिरर्स पे, ठीक है। तो चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि कर्व्ड सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर हम पढ़ रहे हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और कितने प्रकार के। तो आपके सिलेबस में 2 तरह के स्फेरिकल मिरर पढ़ाए जाते हैं, वन इज कनकेव मिरर एंड द अनदर इज कन्वेक्स मिरर। जरा समझना ध्यान से, देखो दोनों के दोनों कैसे सरफेस हैं? प्लेन तो नहीं है, दे आर द कर्व्ड सरफेस। और आई थिंक आज का टॉपिक यही है कि वी आर स्टडीइंग कि हाउ लाइट रिफ्लेक्ट ऑन अ स्फेरिकल सरफेस, दैट इज अ कर्व्ड सरफेस, है ना। और इनको कहा गया है क्या? स्फेरिकल मिरर। और 2 स्फेरिकल मिरर आपको पढ़ने हैं, वन इज कनकेव मिरर एंड द अनदर इज कन्वेक्स मिरर। जरा एक एक करके जाते बेटा। बात करते हैं कनकेव मिरर की। देखो एक मिरर कैसे बनता है, अगर हम प्लेन मिरर की बात भी करें, दैट इज पीस ऑफ ग्लास, हम उसकी एक साइड पे क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं, है ना, सिल्वर का, जिंक का, है कि नहीं। और उसके बाद फिर कोट कर देते हैं कि वो कोटिंग जो आपने करी है रिफ्लेक्टर की वो डिस्ट्रॉयड ना हो जाए, ठीक है। अब क्या होता है, अगर इस सरफेस पे मैंने पॉलिश किया तो रिफ्लेक्ट कहां से करेगा? इस वाले सरफेस, है कि नहीं। इस तरह से मिरर बनाए जाते हैं। एंड सेम चीज बेटा, एक पीस ऑफ ग्लास है, एक पीस ऑफ ग्लास है, दैट कैसे ग्लास है बेटा? कर्व्ड है। कागज पे आपको ऐसा लगेगा लाइन है, लाइन नहीं है बेटा, ऐसा है वो। कैसा है वो? ऐसा है। कागज पे तो लाइन ऐसे दिखेगा ना, जस्ट एक लाइन दिख रहा है, दैट इज नॉट 2D, सॉरी 1D थोड़ा ना है वो, ऐसा है वो। अब क्या किया, बात करते हैं कनकेव मिरर की। बेटा कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टर आपने लगाया है, जो पॉलिश किया गया, वो कहां किया है? उसके उभरे हुए हिस्से पे। किसके हिस्से पे? उसके उभरे हुए हिस्से पे क्या किया है? सिल्वर का कोटिंग किया है। और वो रिफ्लेक्ट कहां से कर रहा है? अपने उस हिस्से से जो अंदर की तरफ दबा हुआ है, इसे कहते हैं, इस सरफेस को ही, जो अंदर का सरफेस दबा, इसको ही कहते हैं क्या? कनकेव। और सिंपल है कि वो मिरर जो अपने कनकेव सरफेस से रिफ्लेक्शन कर रहा है, दैट इज कनकेव मिरर, दैट इज अ कनकेव मिरर। देखो एक उभरी हुई साइड है, उभरी हुई साइड को कहते हैं कन्वेक्स, और जो साइड दबा हुआ है अंदर की तरफ, दैट इज लाइक होलो, है ना, दैट इज डिप्रेशन वाली साइड जो है, इसे कहते हैं क्या? कनकेव। आ स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? डिप्रेस है,
होलो है, दैट इज कनकेव है, उसे कहा गया है क्या, कनकेव मिरर। क्या कहा गया है, कनकेव मिरर। और मैं यहां पर एक जानकारी और जोड़ दूं, आप कनकेव मिरर के नाम से इसको जानिए, बट मैं आपको उसके स्वभाव चाहूंगा कि आप उसके स्वभाव से इसको जानिए, ठीक है। उसको कनकेव मिरर कहते हैं, सीधी सी बात है, याद कर लो, जो अंदर दबी हुई साइड है वो क्या है, कनकेव, और उभरी हुई साइड क्या होती है, कन्वेक्स। अब वो मिरर जो अपनी कनकेव साइड से रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज अ कनकेव मिरर। और वो स्फेरिकल मिरर जिसपे हमने कोटिंग कहां करी है, उसके दबे हुए हिस्से पे, और वो रिफ्लेक्ट कहां कर रहा है, अपने उभरे हुए हिस्से से, दैट इज उभरा हुआ हिस्सा बोले तो कन्वेक्स सरफेस से, उसे क्या कहा गया, कन्वेक्स मिरर। क्या कहा गया, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, बट मैं चाहूंगा तुम इसके स्वभाव से इसको जानो। कनकेव मिरर जो होता है ना बेटा, ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है। रीजन बताता हूं क्यों इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। इसको कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसका स्वभाव यह है कि अगर कन्वेक्स मिरर पे, सॉरी कनकेव मिरर पे अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट गिराया जाए, एक रे ऑफ लाइट जो उसके पैरेलली फॉल करे, तो ये क्या करता है, उसको अंदर लेके आता है। बाकी बताऊंगा कि अंदर भी कहां लेके आता है, बट क्या करता है, उसको अंदर लाता है, दैट इज कन्वर्स करता है। क्या करता है, कन्वर्स करता है। क्या करता है, कन्वर्स। जैसे अगर यहां से भी एक रे, दो लाइन आया पैरेलल, ये क्या करेगा, इसका स्वभाव है कि इट विल कन्वर्स दी पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर। और याद रखना, जब हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया, कन्वर्जिंग मिरर पढ़ाया। क्या पढ़ाया, कन्वर्जिंग। मतलब सीक्वेंस भी याद रखना कैसे पढ़ा रहा हूं, इससे बहुत मदद मिलेगी चीजों को आगे याद रखने में कि इसका क्या केस था, किसका क्या केस था। क्योंकि याद रखो आगे जाके हमें लेंस भी पढ़ना है, और हम चाहेंगे, लेंस और मिरर का कोई संबंध नहीं, बट हम चाहेंगे कि अगर दोनों के बीच कुछ एनालॉजी बन रही है तो उस एनालॉजी का फायदा उठाया जाए, चीजों को, केसेस को याद रखने के लिए, केसेस को याद रखने के लिए। और याद रखना कि मैं आपको जब स्फेरिकल मिरर, जब मिरर की तरफ लेके गया स्फेरिकल, तो मैंने आपको पहला मिरर कौन सा पढ़ाया, जो नेचर में क्या था, कन्वर्जिंग था। क्या था, कन्वर्जिंग था, जो अपने पे पैरेलल पड़ने वाली रे ऑफ लाइट को अंदर लेके आता है, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर। और वो याद रखो कि कन्वर्जिंग मिरर, मिरर में कन्वर्जिंग कौन है, कनकेव मिरर है। कौन है, कनकेव मिरर। और वहीं जो कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर समझ आ गया, कौन है कन्वेक्स मिरर, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स। वो मिरर जिसका सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग, कन्वेक्स है, दैट इज अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स का मतलब होता है बेटा उभरा हुआ हिस्सा, कन्वेक्स का मतलब ये जो उभरा हुआ है, ठीक है। और कन्वेक्स जो मिरर है बेटा, ये नेचर में होता है क्या, डाइवर्जिंग। क्या होता है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग से मेरा मतलब है कि अगर इस पे पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल करेगी तो ये क्या करता है, उसको, ये उसको डाइवर्स कर देता है, अंदर लेके नहीं लाता। क्या करता है, उसको बाहर फेंकता है। कहां फेंकता है, दूर फेंकेगा, दैट इज अ डाइवर्जिंग इन नेचर। तो ये जो कन्वेक्स मिरर है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। और मैं आपको चाह रहा हूं कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो जैसा सीक्वेंस में दिमाग में डालना चाहिए वैसे याद करो। मैं बताऊंगा इसके फायदे क्या है जो मैं बातें कह रहा हूं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया पहले, जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे, वो बहुत इजी है, सबको पता है कि स्फेरिकल मिरर दो तरह के हैं। कौन से, वन इज कनकेव मिरर, अनदर इज कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर कौन है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा हुआ है, बोले तो कनकेव है। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कनकेव, दैट इज अ कनकेव मिरर। बट याद रखो कि मैंने आपको जो पहला कनकेव मिरर पढ़ाया है मिरर में, दैट इज नेचर में कैसा, कन्वर्जिंग। दैट इज नेचर में कैसा, कन्वर्जिंग। वो अपने पे पड़ने वाली पैरेलल रे ऑफ लाइट को अंदर लेके आएगा। कहां लेके आएगा, अंदर लेके आएगा। और अंदर कौन सा पॉइंट है, वो हम आगे पढ़े, ठीक है। बट इतना याद कर सकते हो। फिर मैंने मिरर में दूसरा मिरर क्या पढ़ाया, डाइवर्जिंग मिरर पढ़ाया। कौन पढ़ाया, डाइवर्जिंग। और वो आप याद रखो कि मिरर में डाइवर्जिंग नेचर किसका है, कन्वेक्स वाले का। किसका है, कन्वेक्स वाले का है। तो ये याद रखो कि पहले हमने क्या पढ़ा, कन्वर्जिंग मिरर एंड द अनदर इज डाइवर्जिंग मिरर। और कन्वर्जिंग मिरर कौन है, मिरर में कन्वर्जिंग कौन है, कनकेव वाला है। कौन है, कनकेव वाला है। और मिरर में डाइवर्जिंग कौन है, कन्वेक्स वाला। ये याद रखना, बताऊंगा क्यों, क्योंकि लेंस में जाके उल्टा होने वाला है, ठीक है। और वहां भी सीक्वेंस यही चल रहा है, हम पहले कन्वर्जिंग पढ़ रहे हैं फिर डाइवर्जिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे तुमको बहुत बेनिफिट होंगे रिफ्लेक्शन को जल्दी खत्म करने में, ठीक है। तो याद रहेगा बेटा कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, वन इज कन्वर्जिंग मिरर, अनदर इज डाइवर्जिंग मिरर। अब वो याद रखो कि मिरर में कन्वर्जिंग नेचर किस वाले लेंस का, मिरर का है, कनकेव वाले का है। वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ दबा हुआ है ना। और मिरर में डाइवर्जिंग मिरर कौन है, कन्वेक्स मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। और रिफ्लेक्टर कहां लगा रखा है, अंदर वाली साइड पे लगा रखा है, ठीक है। चलिए
अब मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करूंगा। देखो, जब हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे हैं, और आप भी जानते हैं स्फेरिकल दो पढ़ने हैं आपको, कनकेव और अनदर इज कन्वेक्स। कनकेव इज कन्वर्जिंग, कन्वेक्स इज डाइवर्जिंग। चलिए, अब हमें कुछ शब्दों का ज्ञान होना चाहिए अगर हम रे डायग्राम बना रहे हैं। तो एक वर्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर ऑफ द मिरर। जरा मेरे साथ जाओ, मुझे लगता है कि तुमको मेरे साथ जाना चाहिए, हम वापस आ जाए। देखो, आप ये बताइए, चाहे मिरर कनकेव है, दो तरह के मिरर है, वन इज कनकेव मिरर एंड द अनदर इज कन्वेक्स मिरर। मुझे एक चीज बताओ, तुमको नहीं लग रहा कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दे आर द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर? किसके पार्ट है वो? एक होलो स्फीयर, एक बड़ा सा होलो स्फीयर बनाओ, सुनना, और उसमें से इसको ऐसे काट दूं, है कि नहीं, और उसमें फिर इसके पॉलिश यहां कर दूं, बोलो है कि नहीं? अब बताओ क्या बना? क्या बना? तो कनकेव मिरर बना। तो आप फील कर पा रहे हैं कि कनकेव मिरर, चाहे वो कन्वेक्स की बात भी करते हैं, चलो फिर एक ही स्टेटमेंट डाल देंगे। इसी प्रकार से ये देखो, एक होलो स्फीयर दिख रहा है, और इस होलो स्फीयर में अगर मैं पॉलिश इसके अंदर वाली साइड पे कर देता, है कि नहीं, और देखो मैं इसको काट देता, क्या बना? कन्वेक्स मिरर। तो पहली बात तो दिमाग में क्या जा रहा है कि कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर, इन शॉर्ट स्फेरिकल मिरर, इन शॉर्ट स्फेरिकल मिरर, उसमें दोनों आते हैं। स्फेरिकल मिरर चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दे आर द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। कि अगर मैं आपको एक कनकेव मिरर ले आऊं तो आपको नहीं दिख रहा, बट आप एज्यूम कर सकते हैं कि उसको कंप्लीट करेंगे तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। एंड सेम विद क्या कन्वेक्स मिरर, कि अगर मैं आपको कन्वेक्स मिरर यहां ला पाता और मैं आपको दिखा, बोलता है बेटा देखो ये क्या है, एक कन्वेक्स मिरर, तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम इसको कंप्लीट करते तो पूरा एक बॉल बनता ग्लास का, और वो कन्वेक्स मिरर इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। ये दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा? चल, अगर ये दिमाग में रहेगा तो मेरे लिए आसान रहेगा। चल ठीक है, अच्छा अब यहां आ जाओ। तो हम बात कर रहे थे कन्वेक्स मिरर की, जो कि आप जानते हैं स्वभाव में कैसा है, बोलो बेटा। हाँ, जो स्वभाव में कन्वर्जिंग है। ये क्या बनाया बेटा मैंने? एक कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। चलिए, और ये क्या बनाया? कन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब समझना, पहला पॉइंट क्या था हमें जानना था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं समझाऊंगा, ठीक है। बहुत आगे हमें जाना है, सब कुछ यहाँ बना तो रखा है आपके लिए, बट मैं समझाऊंगा, इससे नहीं समझाऊंगा तुमसे, ठीक है। ये आप देखते रहना, आपको समझ आ जाएगा। कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, दोनों में से कोई भी बात करें, स्फेरिकल मिरर की बात करें, और पहला हम समझना चाह रहे हैं कि भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो। तो जरा समझना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट होलो स्फीयर whose part is our spherical mirror। जब वो आपका जो स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कनकेव चाहे कन्वेक्स, वो जिस होलो स्फीयर का भाग है, वो जिस होलो स्फीयर का भाग है, उस होलो स्फीयर का कुछ सेंटर होगा कि नहीं होगा। जैसे ये देखो, ये कनकेव मिरर था कि नहीं था, और आप जान रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। अब उस होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा, वो इस कनकेव मिरर का क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से या जस्ट सी से। इसी प्रकार से बेटा देखो, ये जो कन्वेक्स मिरर है, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट होलो स्फीयर हुज पार्ट इज दैट कन्वेक्स मिरर, है कि नहीं। इन शॉर्ट अगर दोनों को मर्ज करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट, ठीक है। अब जैसे देखो, ये आपका कन्वेक्स मिरर था, अब ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग बना? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या एग्जिस्ट करता है? होलो स्फीयर एग्जिस्ट करता है, और उस होलो स्फीयर का जो सेंटर है बेटा, दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
बोलो। तो मुझे लगता है पहला पॉइंट समझ आ गया। डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूं, है ना, जरूरत है लिखने की, ठीक है। कोई पूछ नहीं रहा कि डेफिनेशन क्या, समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के तो यही दिखाया गया है यहाँ पर कि ये कन्वेक्स कनकेव मिरर था, ये कन्वेक्स मिरर था, दे आर द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर, और जिस होलो स्फीयर के ये पार्ट है उसका जो सेंटर है दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आया सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो अब बात करते हैं बेटा, अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद मैं बात करना चाहूंगा पहले पोल की, किसकी, पोल की, ठीक है। चलो अब पोल क्या है मेरे बेटा समझना। अब जो आपका स्फेरिकल मिरर है, ध्यान रखना, कागज पे ऐसा दिखता है, कागज पे ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, जैसे चम्मच देखिए, है ना, जैसे चम्मच होती है, चम्मच क्या है, ऐसा तार है क्या वो, दैट इज 2D शेप, है ना। अब आपका जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, आइदर इट इज अ कनकेव और कन्वेक्स, उसका भी तो कुछ सेंटर होगा कि नहीं होगा बेटा, उसका सेंटर कैसा होगा, कागज पे लगता है कि ये, अरे ऐसा नहीं है, वो ऐसा उभरा हुआ है, मतलब ऐसे में भी जो बीच में होगा, और समझे, अभी 2D है ना बेटा, वो उसकी एक डायमेंशन वर्टिकली है और एक डायमेंशन हॉरिजॉन्टल है, तो इसके बिल्कुल बीच में कैसे, वर्टिकली भी सेंटर पर, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर पे, ऐसा थोड़ा ना कि अरे कागज पर ऐसा लग रहा है कि यहां है पोल, ये रहा, बट मैं समझाना चाह रहा हूं एक्चुअल में समझे कि पोल यहां का मतलब होता है कि जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसके भी ठीक सेंटर पे, ठीक सेंटर पे। तो पोल समझ आया क्या है, आपके स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, आपके स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है बेटा, दैट इज दी पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जैसे ये आपका क्या था, एक स्फेरिकल मिरर कौन सा वाला, कन्वेक्स वाला, अब इसका सेंटर कहां होगा, यहां कहीं होगा, तो दैट इज द पोल, दैट इज द पोल, दैट इज द पोल। तो समझ आ गया पोल क्या है, पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड पोल, दैट इज कॉल्ड पोल। इतना क्लियर है। चलिए अब मैं बात करता हूं किसकी, पहले प्रिंसिपल एक्सिस की, किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस, या चलो पहले बात कर लेते हैं किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। सिंपल है मेरे बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है समझना, ये जो स्फेरिकल मिरर है आइदर कनकेव और कन्वेक्स, ये जिस होलोस्फेयर का हिस्सा है उस होलोस्फेयर का कुछ रेडियस भी होगा, उस होलोस्फेयर का कुछ रेडियस भी होगा। अब उस होलोस्फेयर का जो रेडियस है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर इस पिक्चर में आपको देखना है तो मैं कहूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस भी क्या है, उस स्फेयर का ही रेडियस है। तो एक स्फेरिकल मिरर के केस में जो क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाया जाता है, वो एक लाइन से दिखाया जाता है, द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। या आप इसको ऐसे बोल लीजिए कि आपका जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है उस स्फीयर का जो रेडियस, उस स्फीयर का जो रेडियस है उसको कहा गया है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, कैपिटल आर। ये लेंथ है ना बेटा, द लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, या कैपिटल आर से। समझ आया नहीं आया, चलिए तो मुझे लगता है आपको क्या क्या समझ आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ आ गया, पोल क्या है, पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस सिंपल है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। ये जो आपको सीधी लाइन दिख रही है जो क्या कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है और कहां, पोल से होते हुए निकलती है, इसको कहते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन दैट पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और जैसे यहां भी अगर जाएंगे तो यहां पर भी अगर तुम देखो तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा बेटा, दिख रहा है, द लाइन दैट इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। इसे कहते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आया। और लास्ट इज सिंपल, दैट इज अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर बेटा वो सरफेस है जहां लाइट पड़ रहा है। सपोज अगर ये मिरर है तो आई थिंक लाइट जब पड़ेगा तो अगल बगल तो निकल जाएगा,
जो उसका सरफेस आप छू सकते हैं, जहां एक्चुअल में लाइट पड़ के लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट सरफेस ऑफ मिरर फ्रॉम वेयर द एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस is called the aperture of the mirror, that is called the aperture of the mirror। अगर मुझे यहाँ 2D में दिखाना हो, जैसे यहाँ देख लो, तो ये अपर्चर, समझ लो, ये सारा क्या था, अपर्चर था। इसके केस में सारा क्या था, है ना, क्या था, अपर, जहां एक्चुअल में लाइट पड़ रही है, जहां एक्चुअल में लाइट पड़ रही है। क्लियर बच्चा, हाँ ना बोलो। तो मुझे लगता है यहाँ जो बेसिक टर्म्स है आपको याद रहेंगी। स्फेरिकल मिरर क्या है आपको समझ आया, दो तरह के स्फेरिकल मिरर है, वन इज कन्वर्जिंग इन नेचर जो कि कनकेव है, वन इज डाइवर्जिंग इन नेचर जो कि कन्वेक्स है, जो उभरा हुआ हिस्से से रिफ्लेक्शन करता है। और फिर हमने पढ़ा कुछ बेसिक टर्म कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। आपका स्फेरिकल मिरर जिस होलो स्फीयर का हिस्सा है, उस होलो स्फीयर का जो सेंटर है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, उस होलो स्फीयर का रेडियस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पोल क्या है, पोल आपका जो स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर क्या है, पोल है। और लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जा रही है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द अपर्चर इज द सरफेस ऑफ द मिरर फ्रॉम विच एक्चुअल रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो इतना समझ आया सबको, आगे जा सकते हैं। चलो अब बात कर रहे हैं बेटा दो शब्दों का, वन इज प्रिंसिपल फोकस और फिर बात करेंगे किसकी, फोकल लेंथ क्या होती है कनकेव मिरर की। और इसी प्रकार से हमें बात करनी है फिर क्या, जो कन्वेक्स मिरर है उसका प्रिंसिपल फोकस क्या है और उसकी फोकल लेंथ क्या है। देखो दोनों का डेफिनेशन अलग है, बट मैं आपके लिए मर्ज कर दूंगा, याद रखने के लिए, लिखना नहीं। चलो अब मैं आपको जरा यहां समझाता तो यही समझना। देखो बेटा, चलो हम पेज यूज कर लेते हैं, तो इधर सब आपके लिए नोट्स है, मैं क्यों इसका इस्तेमाल कर, मुझे लगता है मुझे इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए, है ना। यहां देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रिंसिपल फोकस। किसकी बात करें बेटा, वो सब आप यूज कीजिएगा, जब पीपीटी में डालो वो आपके रटने के लिए, समझने के लिए काम आएगा। फिलहाल तो बोर्ड पे मेरे साथ ही चलो। प्रिंसिपल फोकस किसका बेटा, एक कनकेव मिरर का। जरा देखो इसको, देखो हम मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते थे, बट मैथमेटिकली भी फील नहीं आएगा कि एक्चुअल में एक कनकेव मिरर का फोकस किसको माना गया, उसको पूरा बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। आप जब उसको जस्ट फोकल पॉइंट या फोकस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो कनकेव मिरर कैसा होता है आप भी जानते हैं, दैट इज अ कनकेव मिरर whose reflecting surface is concave, whose reflecting surface is concave, नेचर में कैसा है, कन्वर्जिंग। क्या है, कन्वर्जिंग। अब तो कुछ बेसिक चीज आप जानते ही हैं, ये इसका पोल रहा होगा, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये पूरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। और मैंने आपको कनकेव मिरर का एक स्वभाव बताया था कि उस पर जब पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल करती है, तो दैट पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या करता है, वो कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और सच बताऊं, जब एक कनकेव मिरर पे पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ती है, अब वो उसको किस पॉइंट पे कन्वर्ज करे वो आप जानते हैं, अंदर लेके आएगा। बट अंदर जब लेके आएगा तो किसी पॉइंट पे मिलेगी ना पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद, एंड दैट पॉइंट वेयर द पैरेलल रे ऑफ लाइट मीट, मैंने क्या वर्ड यूज किया, मीट, या मैं वर्ड लगा दूं एक्चुअल मीट, यहाँ एक्चुअल मीट हो रहा है। और तभी मैं तुमको कह रहा हूं कि देखो कन्वर्जिंग में अंदर लेके आता है, तो वहां बहुत कुछ एक्चुअल हो सकता है। डाइवर्जिंग लेंस मिरर में क्या हो रहा है, आई थिंक मैंने रियल और वर्चुअल समझाया था आपको कि रियल इमेज कब बनेगी, जब लाइट सच में रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पे मिलेगी। और वर्चुअल इमेज कब बनेगी, जब लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पे सिर्फ मीट होती हुई दिखेगी, एक्चुअल मीट नहीं कर रही होगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं याद रखो, मैंने आपको पहले कौन सा मिरर पढ़ाया, हम आगे भी इसी सीक्वेंस से चलने वाले हैं। जब रे डायग्राम पढ़ेंगे हम पहले कनकेव कन्वर्जिंग वाला ही पढ़ रहे हैं, और फिर बाद में डाइवर्ज। और जब हम लेंस में जाएंगे तो हम तब भी यही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि वहां भले ही नाम चेंज हो जाए, बट हम पढ़ नेचर के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं कि पहला कन्वर्जिंग ही पढ़ रहे हैं और बाद में फिर डाइवर्जिंग ही पढ़ रहे हैं। और सब उदाहरण इससे आपको बहुत मदद मिलेगी पूरे चैप्टर को समझने के लिए। इस चैप्टर का कॉम्प्लिकेशन ही है कि बच्चे को पता नहीं या टीचर बता नहीं पा रहा है कि भाई तुझे क्या क्या चीजों को आपस में कनेक्ट करके पढ़ना है, क्योंकि जब कनेक्ट करके पढ़ेगा तो बहुत सारी चीजें लगेगी, यार मैंने जो यहाँ पढ़ लिया वो तो चीज यहाँ भी याद हो जाएगी, मतलब इसमें भी काम आ जाएगी वैसे की वैसे, तो मुझे अपना मेमोरी अननेसेसरी भरना नहीं। ठीक है, चलो फिलहाल तो फोकस कर रहे थे किस पे, प्रिंसिपल फोकस किसका, कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस का।
तो मैंने आपको क्या बोला था, कनकेव मिरर कैसा मिरर है बेटा, कन्वर्जिंग नेचर। इस पे जब पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ेगी, अब ये उस पैरेलल रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। मिरर है तो भाई रिफ्लेक्ट ही करेगा, बट कैसा रिफ्लेक्शन करेगा, कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब कन्वर्ज करके कहां लाएगा, तो किसी न किसी पॉइंट पे मिलेगी नहीं मिलेगी। अब जिस पॉइंट पे ये पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके एक्चुअल में मीट कर रही है, किसके केस में, कनकेव मिरर के केस में, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब थ्योरेटिकली इसको डिफाइन करें तो क्या है, प्रिंसिपल फोकस या उसको फोकल पॉइंट या जस्ट फोकस भी कहते हैं। तो फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, एक पॉइंट है किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर पैरेलल रे ऑफ लाइट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो अगर आपने जो चीज देखा वही तो डेफिनेशन है, वही तो डेफिनेशन है। एक कनकेव मिरर का फोकल या फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस या जस्ट फोकस क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रे ऑफ लाइट एक्चुअल मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका, हाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तुम हाँ ना नहीं बोलते तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो हाँ बोलना चाहिए। ठीक है बच्चा, ठीक है। अच्छा, तो प्रिंसिपल फोकस समझ आ गया बेटा। और फोकल लेंथ तो बहुत इजी है। अगर प्रिंसिपल फोकस समझ आ गया तो वो तो जस्ट एक पॉइंट है, वो तो जस्ट एक क्या है, पॉइंट है। प्रिंसिपल फोकस इज नथिंग दैट इज जस्ट अ पॉइंट, बट समझना है कोई भी एरा गैरा पॉइंट नहीं है यहाँ पर। दैट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रे ऑफ लाइट when fall on a concave mirror it actual meet after the reflection। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे मौजूद वो पॉइंट जहां कनकेव मिरर पे पड़ने वाली पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती है, उस पॉइंट को कहा गया है क्या, क्या, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा गया है, प्रिंसिपल फोकस। और फिर आता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ बहुत इजी है बेटा। फोकल लेंथ इज नथिंग दैट इज अ लेंथ, वो लेंथ है प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है, प्रिंसिपल फोकस से जो पोल तक का डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और तुम अगर एक चीज नोटिस करो मैथमेटिकली कि जो फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, और इस तरह का एफ, इस तरह का एफ मत बनाना, स्मॉल एफ में भी ये वाला है, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ है अगर मैथमेटिकली उसको देखें, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्ट हाफ होता है, एग्जैक्ट हाफ होता है। ऐसा बताऊं, हमेशा नहीं होता है। आपके सिलेबस में जो मिरर पढ़ रहे हैं दे आर थिन मिरर, दे आर थिन मिरर, ठीक है। जब 11वीं में पढ़ोगे, कभी 12वीं जब ये मिरर पढ़ाया जाएगा तो वहां बात अलग निकल के आएगी कि फोकस इतना आसान भी नहीं होता कि आर का हाफ। बट हाँ, आपके 10th में जो मिरर हम पढ़ रहे हैं या लेंस भी पढ़ेंगे, दे आर थिन मिरर, दे आर थिन मिरर। उस केस में जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का सीधा सीधा क्या है, हाफ। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या, सीधा सीधा हाफ। तो मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया हूंगा कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। कनकेव मिरर की बात करो, कनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है जहां पर कनकेव मिरर पे जब पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ती है तो पड़ने के बाद जब रिफ्लेक्ट होके या कन्वर्ज होने के बाद एक्चुअल में मिलती है, दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड क्या, प्रिंसिपल फोकस। और वही लिखा था, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द रे ऑफ लाइट विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस। ये भी बात है कि पैरेलल होनी चाहिए और एक्सिस के क्लोज होनी चाहिए। वो क्या करती है, कन्वर्ज, मतलब यहां कन्वर्ज रिफ्लेक्ट ही है, कन्वर्ज करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पैरेलल रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर पे पड़ने के बाद, कन्वर्ज होने के बाद या रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में मीट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो लेंथ है दैट इज फोकल लेंथ, दैट इज अ फोकल लेंथ। क्लियर है बेटा। और तुम देख रहे हो कि इसका फोकस कहां लाई कर रहा है, रियल साइड पे। कहां लाई कर रहा है, रियल साइड पे। मैं बात करूंगा कि एक मिरर का रियल साइड क्या है और वर्चुअल साइड क्या है। तुम कुछ सोच सकते हो कि एक मिरर का रियल साइड क्या होगा, सोचो। अरे बहुत इजी है मेरे बच्चे, चाहे वो कनकेव मिरर, वो चाहे वो प्लेन मिरर था, चाहे वो अब क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया, क्या क्या पता वो क्या हो, एक कन्वेक्स मिरर हो। मुझे बताओ, एक मिरर पे जब लाइट सामने से आएगी तो पढ़ने के बाद वापस उधर ही जाएगी मेरे भाई, बोलो हाँ या ना, बोलो।
तो मुझे बताओ इमेज कहां बनेगी? जहां लाइट पड़ने के बाद मीट करेगी। तो मिरर के केस में कोई संभावना है कि लाइट पीछे चली जाए? मतलब वहां तो वास्तव में इमेज बन ही नहीं सकती, और वहां अगर तुझे इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है तो जान रहा है वो तो इल्यूजन है, दैट इज क्रिएशन ऑफ ब्रेन। तो अब तुम्हें खुद समझ आना चाहिए कि मिरर का रियल साइड कहां है? उसके सामने ही है। उसके अगर मिरर पे तुझे क्या मिलेगी? अगर रियल इमेज मिलेगी तो कहां मिलेगी? सामने ही मिलेगी, जो लाइट पड़ने के बाद सामने ही आती है कि नहीं? और पीछे क्या है उसका? वर्चुअल साइड। वहां लाइट पड़ने के बाद जा ही नहीं रहा है। तो जब वहां लाइट पड़ने के बाद जा ही नहीं रहा है और वहां तुझे कुछ होता हुआ या बनता हुआ दिख रहा है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब तेरे ब्रेन का क्रिएशन है। वास्तव में वो हो ही नहीं रहा है, वास्तव में वो हो ही नहीं रहा है। याद रहेगा कि एक मिरर का, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कनकेव मिरर हो, चाहे वो कन्वेक्स मिरर, मिरर बोला है इसमें सब आते हैं फिर, है ना? एक मिरर का रियल साइड कहां? उसके सामने है। कहां है? सामने। और एक चीज समझ लो, आपके सिलेबस में मिरर चाहे कोई सा भी हो, उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड हम कहां रख रहे हैं? लेफ्ट पे रखेंगे। कहां रखेंगे? लेफ्ट पे। तुम कभी लेफ्ट पड़ेगा कभी राइट पड़ेगा, तेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी मिरर पढ़ो, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखना है? लेफ्ट पे रखना है। और ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट पे रखना है तो मिरर हो तो मिरर का फोर्स फेस कहां रहेगा? लेफ्ट की तरफ रहेगा। ठीक है? याद रहेगा एक मिरर का, मैं ये क्यों बात समझाया, इससे तुम आज मैं डालना चाह रहा हूं कि आप याद रखें कि कनकेव मिरर का फोकस कहां लाई कर रहा है? रियल साइड पे लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है? रियल साइड में। और दिख नहीं रहा कि एक्चुअल में लाइट पड़ने के बाद वहां मीट कर रही है, तो उसका फोकस कहां है? रियल साइड पे। किस साइड पे? रियल साइड। चलो आ जाते हैं किस पे, हम पढ़ते हैं क्या? प्रिंसिपल फोकस। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल फोकस। किसका? हाँ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर होता है कन्वेक्स मोहित? नेचर में कैसा है ये? डाइवर्जिंग है। ये अपने पे पड़ने वाली पैरेलल रे ऑफ लाइट को अंदर नहीं लाएगा, फैला देगा, दैट इज डाइवर्स करेगा। क्या करेगा? डाइवर्स करेगा। चलो अब बात करते हैं एक कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहां है और क्या होता है। तो लो ये मैंने क्या बनाया? एक कन्वेक्स मिरर बनाया। क्या बनाया? ये मैंने कन्वेक्स मिरर। अब तुम जानते हो ये इसका पोल है, और तुमको एक चीज नोटिस हो रही है, तुमको पहले पता लग जाना चाहिए था, या तो मैंने भी बताया। देखो मेरे भाई, तुम्हें दिख रहा है ये कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? उसकी वर्चुअल साइड में। कहां है? दिख रहा है? मिरर का रियल कहां? उसके सामने। क्यों? ऐसे समझ लो, रियल कहां होगा? जहां पड़ने के बाद लाइट जाएगी। मिरर पे लाइट पड़ेगी तो पड़ने के बाद पीछे जाएगी क्या? सामने ही जाएगी। तो पड़ने के बाद जहां जा रही है दैट इज द रियल साइड। और सेम हम लेंस के लिए लगाएंगे कि पड़ने के बाद कहां जा रहा है, तुझे अगर वो पता है तो वो रियल है, वो साइड रियल है। और जहां पड़ने के बाद जाने की संभावना नहीं, वो वर्चुअल साइड होती है। वो क्या होती है? वर्चुअल साइड। तो मिरर की केस में अगर एक मिरर है तो लाइट सामने से आएगी और पड़ने के बाद कहां जाएगी? सामने ही जाएगी। तो सामने क्या है? रियल साइड, और पीछे क्या है? वर्चुअल साइड। पीछे क्या है? वर्चुअल साइड। तो तुम्हें दिखना चाहिए था यहां पर ये कनकेव मिरर का कर्वेचर कहां बैठा हुआ है? वर्चुअल साइड पे। ठीक है? अच्छा देखो, अब इस पे क्या करते हैं? पैरेलल रे ऑफ लाइट गिराते हैं। तो चलो ये कुछ पैरेलल रे ऑफ लाइट इस पे फॉलो कराई, मैं ज्यादा नहीं गिराऊंगा, दो बहुत होती है, दो बहुत होती है। अब भाई का स्वभाव कैसा है? ऑब्वियस सी बात है, इन पैरेलल रे ऑफ लाइट को क्या करेगा बेटा? ये डाइवर्स करेगा। क्या करेगा? डाइवर्स करेगा। डाइवर्स बोले तो ऐसे जाएंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, बोलो चल जाएगा ना थोड़ा रफली, है ना? ठीक है? क्लियर है ना? अब तुम खुद सोचो कि कन्वेक्स मिरर के केस में जब पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ रही है तो पड़ने के बाद क्या हो रही है बेटा? डाइवर्ज हो रही है, खनक। तो बेटा बताओ, पढ़ने के बाद इसकी कहीं मीट करने की संभावना है मेरे बेटा? कहीं संभावना नहीं है। पर तुम भी जानते हो, तुम अगर सामने खड़े हो जाओगे, तुम्हारी आईज यहां आ जाएगी, तो आईज में क्या है? कन्वेक्स लेंस लगा है, उस पे ये डाइवर्जिंग लाइट भी क्या करेगा? रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएगा। और ब्रेन आपको इल्यूजन करेगा कि क्या, कि ये जो लाइट पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट हुई, जो कि डाइवर्ज हुई है, ये कहां मिल रही है? ये पीछे कहीं मिल रही है, पीछे कहीं मिल रही है। तो मैंने कहा ब्रेन का स्वभाव क्या है? वो क्या करता है? वो लाइट को कहां मिलाता है? जिस लाइन ऑफ साइट पे लाइट आइस के अंदर एंटर किया, बोले तो लेंस, आइस के लेंस में एंटर किया है, ठीक उसके पीछे उसको सेंसेशन क्रिएट करता है कि पीछे मिला है। समझे?
समझे? और इस केस में पैरेलल रे ऑफ लाइट जब कन्वेक्स मिरर पड़ेगी डाइवर्ज होगी, तो डाइवर्ज करके मिलेगी तो नहीं, बट प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां वो मीट करती हुई दिखाई देगी, एंड दैट पॉइंट इज द प्रिंसिपल फोकस। क्या है? प्रिंसिपल फोकस। तो कन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस क्या है? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रे ऑफ लाइट appear to be meet after reflection, तो कन्वेक्स मिरर में क्या था? प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट था जहां पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ने के बाद वास्तव में मिलती है, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। और कन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस क्या है? पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे वेयर पैरेलल रे ऑफ लाइट appear to be या just appear to be meet after the reflection या after divergence, and that point is called principal focus। और सिंपल प्रिंसिपल फोकस मिल गया, तो प्रिंसिपल फोकस से होल तक का जो डिस्टेंस है वो इसका फोकल लेंथ है। वो क्या है? इसका फोकल लेंथ है। और आप फिर जान रहे कि फोकल लेंथ क्या होगा बेटा? इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ होगा। क्या होगा? इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, दैट इज स्मॉल है। तो फोकल लेंथ क्या है? r/2। तो फोकल लेंथ तो सिंपल है। अब मैं दोनों चीजों को मर्ज करूं क्या? मतलब एक बच्चे को अगर बेसिकली समझना है कि फोकस होता क्या है, तो दोनों को मर्ज करता हूं, उसमें स्फेरिकल भी और कन्वेक्स भी और कनकेव भी। तो मैं इसका इंटरप्रिटेशन एज अ स्टूडेंट अपने के लिए ये करके रखूंगा दिमाग में कि भाई प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है जहां पैरेलल रे ऑफ लाइट या तो एक्चुअल में मीट करता है या मीट करता हुआ अपीयर भी होगा, तो उसको कहते हैं क्या? प्रिंसिपल फोकस। वो मैं याद रख लूंगा कि कनकेव जो कन्वर्जिंग वाला है, क्योंकि वहां बहुत कुछ वास्तव में होता है, उसके केस में क्या कर रहा है? पैरेलल रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पे एक्चुअल में मीट कर रहा है, और कन्वेक्स केस में पैरेलल रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे मीट करता हुआ अपीयर हो रहा है वो उसका क्या है? प्रिंसिपल फोकस। समझ आ रहा है बेटा आपको कि प्रिंसिपल फोकस क्या है बेटा? तो मुझे यहां जाने की जरूरत है क्या कि एक कन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस क्या है? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रे ऑफ लाइट अपीयर टू बी मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, और उस प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द फोकल लेंथ। और आप देख पा रहे होंगे कि कन्वेक्स मिरर जो नेचर में डाइवर्जिंग है, तो दिमाग में डालना चाह रहा हूं कन्वर्जिंग वाले में वास्तव में हुआ और डाइवर्जिंग वाले में जस्ट होता हुआ दिखाई दिया। इससे कम से कम आपको आगे साइन कन्वेंशन पढ़ में क्या कह रहा हूं, देखो पूरा चैप्टर बेटा आगे जाके साइन कन्वेंशन भी, तुम कह रहे हो कहां आगे की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आपको दिखाने के लिए जो आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो ना, इसका इंपॉर्टेंस है आगे साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल में। अगर तुझे इस तरह से चीजें लॉजिकली समझ आ रही है ना क्या है प्रिंसिपल फोकस, इसका या उसका प्रिंसिपल फोकस क्या था और कहाँ था, अगर तुझे पोजीशन दिमाग में याद आ रही है ना, तो साइन कन्वेंशन सब बता रहा हूं एक ही पन्ने पे लिखवाऊंगा, और एक ही पन्ने पे अगर तुझे सब कुछ याद आएगा कि हाँ ये तो तुझे पहले से मालूम था, ये कुछ नया नहीं बता रहा है, कुछ भी नया नहीं बता रहा है। तो साइन कन्वेंशन लोगों को लगता है एक नया टॉपिक, कोई नया टॉपिक नहीं है वो, इतना भी हम पढ़ रहे हैं ना आगे। और साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां आपको जो भी वैल्यूज लेनी है विद साइन लेनी है, साइन गलत दिया न्यूमेरिकल खराब है, न्यूमेरिकल और वो साइन कन्वेंशन आपके लिए इजी कब होगा, जब ये सारी बातें जैसे मैं पढ़ाना चाह रहा हूं आप बिल्कुल उसी संदर्भ में समझ रहे हैं जिस संदर्भ में मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं चाहूंगा तुम अपना कोई फिलहाल अपना इंटरप्रिटेशन ना करो, आप जब पढ़ेंगे तो अपना इंटरप्रिटेशन करना जो आपके लिए काम करेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो इंटरप्रिटेशन देने जा रहा हूं उससे बेहतर इंटरप्रिटेशन तुम्हें मिलने वाला नहीं, मुझे ऐसा लगता है, बाकी तुम देख लेना। चलिए तो समझ आ गया प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो मैं अगर दोनों को समराइज करूं तो प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे वहां जहां पैरेलल रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करती है कनकेव के लिए या मीट करती हुई दिखाई देती है कन्वेक्स के लिए। कहानी खत्म, एक ही लाइन में आ गया। चलो आगे बढ़े क्या बेटा, ये मैंने आपको बता ही दिया क्या कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फोकल लेंथ है दोनों में संबंध क्या है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इसमें एक छोटा सा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल डाल दिया, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अच्छा इसको करने से मैंने एक चीज दिमाग में बात कर दूं, तुमने नोटिस किया एक कनकेव मिरर का फोकस कहां था, उसके रियल साइड पे था, साइन कन्वेंशन में काम आएगा, कहां साइड था, सामने, सामने वाला लेफ्ट साइड पे। और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कहां था, उसके पीछे, बोले उसकी वर्चुअल साइड बोले राइट साइड पे,
है कि नहीं? क्योंकि तुम समझ रहे मिरर के लिए रियल साइड कहाँ है? सामने लेफ्ट पे, और वर्चुअल साइड कहाँ उसके पीछे राइट। हाँ ऐसे बढ़ेंगे ना। हाँ ठीक है चलो अब यहां आ जाओ, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल, बेकार सा न्यूमेरिकल। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर, एक स्फेरिकल मिरर है, उसकी उसने जानकारी दी कौन सा स्फेरिकल, एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बेटा 20, ठीक है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बेटा 20 सेंटीमीटर। कह रहा फोकल लेंथ बताओ मोहित। तो एक स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो कहता है फोकल लेंथ कितना होगा? तो मेरे बेटा फोकल लेंथ कितना होगा मोहित बता। हाँ इधर इधर मारूंगा देखो जोर घुसंड भी यहीं पे। ये बेसिक सी बात तू नहीं जान रहा अभी, सबसे मैं गला क्यों फाड़ रहा हूं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर एक स्फेरिकल मिरर का 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना होगा? हाँ बेटा समझ नहीं, इधर तू इधर तो मार खाई ले बे, वो बड़ी खराब कर रहा है, पता नहीं क्यों आया ट्यूशन, तो फिर घर बैठता आराम से सो जाता। सुबह सुबह क्यों टाइम में बात करना है बेटा? मोहित गुस्सा तो बहुत आ रहा है। एक स्फेरिकल मिरर का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है मोहित, तो बोर्ड पे देख बेटा ऊपर लिखा हुआ है ना, अच्छा कह रहा है। तो उसका जो फोकल लेंथ होता है बेटा, उसका जो फोकल लेंथ होता है बेटा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है मोहित, ठीक है बेटा? कभी एमसीक्यू में आ जाए एक नंबर है मेरे भाई, तो ये एहसान मेरे पे कर दियो कि तू उसको सही बना लियो। कितना है बेटा 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है मोहित बेटा? चौकन्ने रहो, नहीं तो शॉर्ट ऐसे लगाऊंगा तेरे को, तू याद रखेगा। मैं फिर कह रहा हूं क्लास ऑनलाइन हो रहा है, इस चक्कर में मत रहना, मेरा मूड भड़काओगे पोंछे की तरह नीचे ओढ़ दूंगा, जैसे पोंछा नहीं छोड़ा जाता। देखा मम्मी को पोंछा लगाते, कभी खुद पोंछा लगाया है? हाँ तू बड़ा आदमी, तू पोंछा क्यों लगाएगा? पोंछा लगाएगा, पोंछा भी लगा लिया कर, पढ़ता तो है नहीं, मम्मी की मदद ही किया कर। चलो इधर देखो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये जो 4 लॉज हम पढ़ेंगे ये हमें मदद करेंगे रे डायग्राम बनाने का, किसका? कनकेव मिरर, किसके? कनकेव मिरर। और याद करिए मेरे साथ, एक कनकेव मिरर, अब तुम सबको जानते हो कनकेव मिरर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका पोल क्या है, फोकस कहाँ है, सेंटर कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, आई थिंक ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी आपके पास है। तो पहला जो लॉ है या रूल है किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होना कनकेव मिरर। एक लाइट कनकेव मिरर पे जो पड़ती है तो उसकी 4 लॉज पढ़ने की, अगर लाइट ऐसे पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट कहां होगी, है कि नहीं? चलिए अब जरा एक बात करना, तो पहला लॉ हम पढ़ा रहे हैं कि अगर कनकेव मिरर पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करे, क्या करे? एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करे, कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो याद रखो कि एक अगर कनकेव मिरर पे रे ऑफ लाइट पैरेलली इंसिडेंट करते, पैरेलली किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली अगर इंसिडेंट करती है तो वो रिफ्लेक्ट कहां होती है? फोकस पे। कहां होती है? फोकस पे। याद रहेगा कि कनकेव मिरर पे, एक कनकेव मिरर पे अगर एक पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरेगी? उसके फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, याद रखना। अच्छा मुझे ज्ञान दोगे या तुमसे पूछूं? क्योंकि बच्चा बोलेगा भैया लॉज और रिफ्लेक्शन यहाँ लग नहीं रहे, क्या लग रहे हैं? यहाँ भी लॉ और रिफ्लेक्शन लग रहे हैं। अब मतलब जिस एंगल पे पड़ी उसी एंगल पे इंसिडेंट हुई है, बट बच्चा उसके लिए आपको नॉर्मल देखना आना चाहिए। और ज्ञान दे देता हूं, बहुत कम बातें होती है इसके बारे में ट्यूशन में। अब देखो इंसिडेंट रे आपको दिख रही है, तो ये आपका क्या होगा बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रहा होगा। अब नॉर्मल कहां बनता था बेटा? नॉर्मल बनता था पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, बट बच्चा बोलेगा सरफेस तो कर्व्ड है, यहां कैसे नॉर्मल बनेगा? तो समझ लो कि कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो जो नॉर्मल होगा ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, वो एक लाइन होगी जो कहां से गुजरेगी? इसके कहां से गुजरेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा आउट हो गया बट माइंड करो, थोड़ा सा यहां नहीं हो पाता, ठीक है? समझ पा रहे? समझ पा रहा? ठीक है, ये है इसका नॉर्मल, ये है इसका नॉर्मल। और थोड़ा सा देखो फील आ रहा होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर। समझ आया कि कर्व सरफेस पे नॉर्मल कैसे डालते हैं? प्लेन सरफेस पे नॉर्मल डालना तो आसान है, जिस पॉइंट पे पड़ी उसके परपेंडिकुलर डाल दो। बट एक कर्व सरफेस पे मैं अगर कहूं कि सपोज मैं कहूंगा कर्व सरफेस ये रहा,
इस पे लाइट ये पड़ी, अब मैं कहा नॉर्मल डालो, कैसे डालोगे नॉर्मल? तो नॉर्मल क्या होगा, एक इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से लाइन ड्रॉ करो, कहां? उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, दैट इज द नॉर्मल, दैट इज द नॉर्मल, दैट इज द नॉर्मल। याद रहेगा कि कर्व सरफेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक लाइन ड्रॉ करिए स्ट्रेट, जो कहां से गुजरे? उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दैट इज द नॉर्मल, दैट इज द नॉर्मल। अच्छा, पहला केस याद रहेगा, क्या था पहला केस? कि अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर पे इंसिडेंट कर रही है, कैसे? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होगी कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। पहला रूल याद रहेगा। दूसरा, अगर एक कनकेव मिरर पे एक रे ऑफ लाइट पड़ती है, कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पड़ेगी तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही रिट्रेस करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप जान रहे हैं क्यों? लो मेरे भाई, अभी तो ज्ञान दिया, पेपर में पूछता भी है कि व्हाई द रे ऑफ लाइट रिट्रेस इट्स पाथ बैक व्हेन इट फॉल ऑन अ कनकेव मिरर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मेरे भाई कुछ ज्ञान दिया था, ये फोकस है, ये कर्वेचर है। अगर एक रे ऑफ लाइट कहां से इंसिडेंट किया? कर्वेचर से, तो मेरे बेटा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? 0। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया? 0 नहीं हो गया, है ना बेटा? क्योंकि मैंने कहा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, और इसका नॉर्मल क्या होने का बेटा? नॉर्मल इसका ये होगा मेरे बच्चा, नहीं होगा? कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जा रहा है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? 0। तो ऑब्वियसली बात है, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के साथ कितना बनाएगी? 0 डिग्री। और क्या लिखना है, समझ आ गया? अगर वो कहता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ concave mirror from the center of curvature, why it retraces its path backward? Because in that case the angle of incident is 0, hence the angle of reflection is also 0. Therefore it rebound या it retraces its path back after the reflection. समझाया बच्चा? याद रहेगा आपको ये वाला केस भी कि कनकेव मिरर पे अगर एक रे ऑफ लाइट कैसे पड़ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पड़ रही है, तो बताइए कहां रिफ्लेक्ट होगी? वो रिफ्लेक्ट होगी वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर को। किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा मुझे ये बताओ, ये लाइट कहां जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि देखो ना, क्योंकि जब मैं ये बोलता हूं बच्चों को लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को चीरते हुए जब आएगी तभी बोल रहा है। मेरे भाई अगर ऑब्जेक्ट यहां है, सपोज कर ऑब्जेक्ट यहां है, चलो उल्टा बना दो बच्चों को, उल्टा, क्योंकि रे डायग्राम सारे के सारे ऊपर पड़ रहे ना, तो मैं वो क्या, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इससे रे ऑफ लाइट ये पड़ी, तो मैं कहां रिफ्लेक्ट होगा? तो तू देखना, ये लाइट मिरर को तो ऐसे ही अपीयर हो रही है, कहां से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो केस वही है, केस वही है। कहीं तुम इस चक्कर में रहोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को चीरते हुए नहीं आ रही है। अरे भाई मिरर को तो क्या दिख रहा है? ये लाइन कौन सी लाइन पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही लाइन पे है। तो मिरर के लिए कौन सा केस है कि लाइट कैसे इंसिडेंट कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो कहां निकलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही निकलेगी। ये बात रखना, रे डायग्राम में ये केस काम आएगा, ये केस काम आएगा। याद हो गया? क्या है पहला केस? अगर पैरेलल रे, अगर एक मिरर पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है, कैसे? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट कहां होगी? रिफ्लेक्ट होगी फोकस पे। और अगर इंसिडेंट करती है कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी लाइन से, तो कहां रिफ्लेक्ट होगी? रिफ्लेक्ट होगी वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रहेगा? तीसरा केस देखिए, अगर कनकेव मिरर पे एक रे ऑफ लाइट फॉल करती है, कहां से? फोकस से या फोकस वाली कहीं लाइन से, तो रिफ्लेक्ट होगी कहां जाएगी? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। उसका उल्टा हो गया, जब पैरेलल पड़ती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां जाती है? फोकस पे। और अगर फोकस से आती है तो कहां जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और अगर आती है कहां? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो कहां जाती है? वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है। और लास्ट तीसरा केस का थोड़ा सा टेढ़े बन गए, बट टेढ़े नहीं, आप भी जान रहे। दूसरा केस ये है बेटा कि मैं बना देता हूं कि अगर एक कनकेव मिरर पे, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, अगर एक रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर के पोल पे इंसिडेंट करती है, किस पे इंसिडेंट करती है? पोल पे इंसिडेंट करती है, तो कहां रिफ्लेक्ट होगी?
तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी जिस एंगल पे वो इंसिडेंट की है। क्योंकि तुम भी जान रहे हो कि अगर यहाँ इंसिडेंट किया तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और ये इसका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो बेटा वहां भी लग रहे थे पुराने केसेस में, तो कितने पे रिफ्लेक्ट होगी, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस एंगल पे वो पोल पे पड़ी है, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो याद रहेगा ये केस भी। बोलो भाई कि अगर एक रे ऑफ लाइट कनके मिरर के पोल पे पड़ती है तो जो जिस एंगल पे पड़ी है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, क्योंकि तुम भी जान रहे हो इस केस में जो प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का ही काम कर रहा है कि नहीं, तो जिस एंगल पे वो पड़ी है प्रिंसिपल एक्सिस पे उसी एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और सिर्फ ये 4 लॉज से आगे हम 6 रे डायग्राम बनाएंगे फॉर डिफरेंट केसेस फॉर अ कनकेव मिरर। मैं फिर कहूंगा आगे जाने से पहले एक बार रिवाइज मारते। पहला केस क्या था कि अगर कनकेव मिरर पे एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली फॉल करती है तो रिफ्लेक्ट कहां होगी, फोकस से गुजरेगी। और अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल करती है तो कहां रिफ्लेक्ट होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाएगी। और अगर रे ऑफ लाइट फोकस से इंसिडेंट करती है तो कहां जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एंड द लास्ट केस इज अगर एक इंसिडेंट रे पोल पे पड़ती है तो जिस एंगल पे वो पोल पे पड़ी है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी। चलो आ जाओ, पानी पियेंगे। और देखो इंटरेस्टिंग रहेगा, मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना है श्योर है। एक रे डायग्राम तो कब पूछेगा पेपर में, ऐसे भी होता है एक न्यूमेरिकल बनाता है और कहता है जो जिस केस पे न्यूमेरिकल था उसका ही रे डायग्राम बनाओ। 5 नंबर का सवाल कैसे, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया और 2 नंबर में क्या बोला, जिस केस का न्यूमेरिकल था उसी केस का रे डायग्राम बना के दिखा, है ना। तो मतलब जब नया ट्रेंड में आया तो मैं कह रहा हूं कि सच में चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिजिक्स का वो चैप्टर है जहां से न्यूमेरिकल आना है, एक या तो यहां से आएगा और बहुत श्योर है यहीं से आएगा, और नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आएगा जो ढंग का बड़ा न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है चलिए। और छुटपुट सवालों की तो गिनती है नहीं, अगर तुम उसको एमसीक्यू से निकाल लो आगे निकाल लो, नहीं। चलो तो हम पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान देना, हम पढ़ रहे हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर पे अलग अलग तरह की जो इमेजेस मिलती है हम वो केसेस पढ़। तो ये हमारा क्या है बेटा, कनकेव मिरर। देखो कैसा मिरर है ये, कनकेव मिरर। ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि नहीं। अब हम पहला वो केस पढ़ रहे हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में। अब हमारा केस ये है कि अगर हम कनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी इमेज कहां बनेगी। तो यहां सब देखेगा आपको कैसे बन रही है, कहां बनेगी। और वही अगर रे डायग्राम जिसको याद है उसको भविष्य का सब बहुत कुछ याद हो गया कि पोल और फोकस की इमेज रहती है तो कैसी बनती है, कहां बनती है। तो न्यूमेरिकल में भी काम आ रहा है ये विचार कि नहीं। तो चलो टाइम बर्बाद करें, आ जाते हैं पहले केस जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, पोल और फोकस के बीच में है। तो देखते हैं इमेज कहां बन। चलो तो मैंने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट इज ए बी। कहां रखा, पोल और फोकस के बीच में रखा। और मुझे ड्रॉ करना है कि इसकी इमेज कैसे कहां बने। और मैंने आपको लास्ट क्लास समझाया कि इमेज बनाने के लिए आपको कम से कम ऑब्जेक्ट से 2 लाइट तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बोला कि इमेज कहां बनती है, जहां लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो मीट करे नहीं तो मीट करते हुए दिखे। तो उस मीट करे या मीट करते हुए दिखे बेटा, मीट तब करेगा जब कम से कम 2 लाइट दिखाएगा, और मीट करता भी तब दिखेगा। एक लाइट कैसे मीट कर जाएगी किसी के साथ। तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो कम से कम, ज्यादा बना तभी बन जाए तभी वही आएगा, बट एक ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है अगर ये देखना है तो एटलीस्ट वी हैव टू ड्रॉ 2 इंसिडेंट रे, कि हमें कम से कम 2 इंसिडेंट रे वहां से निकालनी पड़ेगी। और ये देखना पड़ेगा कि वो 2 इंसिडेंट रे कहां मीट कर रही है या कहां मीट करती हुई दिखाई दे रही है, वहां इमेज बन रही है, और उससे बहुत कुछ दिखेगा। अब यहाँ देखो ये हमारा कनकेव मिरर है। वी आर स्टडीइंग द फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। और तब देखो कैसी इमेज बनेगी। चलो तो क्या करा, देखो अब ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो देखो एज्यूम करते हैं कि यहां से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी गई होगी, नहीं गई होगी। और ये तुमको पता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है वो रिफ्लेक्ट कहां से होगी, बोलो, वो रिफ्लेक्ट होगी फोकस से। समझ आया नहीं आया।
तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था, तो मुझे अगर इसकी इमेज देखनी है तो मैंने इसे दो इंसिडेंट रे बनानी थी। तो मैंने माना कि इससे एक रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हुई है वो कहां हुई है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो कहां से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से। बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब दूसरा क्या कर सकते हो, अब तुम देखो यहां से एक रे ऑफ लाइट, यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसी बड़ी होगी जो कि कहां से आती हुई दिख रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखी तुम जानते हो कहां जाएगी, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही निकल जाएगी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तब भी तुम्हें दिख रहा है कि कहां मिलेगी, कहीं मिलेगी, कहीं पे नहीं मिलेगी, दूर जा रही है। और अगर आपको ये वाला केस थोड़ा दिक्कत करता है, कौन सा वाला, कि जब मैंने इंसिडेंट कहां से कराया, कुछ इस तरह से कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, तो आप ये वाला केस बना लीजिए। बट मैं देखा कि एनसीईआरटी और बुक वाले मोस्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस ले रहे, बट मैंने कहा कोई भी दो इंसिडेंट रहे, अरे यहां से लाइट में बेटा यहां 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 सब जा रही है, तुझे सिर्फ दो केस लेने, तुझे सिर्फ दो केस उठाने। तो तुझे अगर ये वाला केस थोड़ा दिक्कत कर रहा था तो क्या कर, मैंने माना कि चल यहां से एक रे ऑफ लाइट पोल पे भी तो बड़ी होगी मेरे भाई, नहीं बड़ी होगी, और जो पोल पे बड़ी होगी तुम भी जान रहे हो पोल पे जिस एंगल पे पड़ी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तब भी तो वही दिख रहा है। तो मैं ये समझा रहा, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको वही दो केस बनाने जो मैंने पढ़ाया, बुक ने पढ़ाया। बट आइडिया हम बच्चों कहते हैं अपना क्रिएटिव मत दिखा, किताब क्रिएटिव के चक्कर में गड़बड़ किया, और दिखाना तो कम से कम मुझे एक बार दिखाया, टीचर को दिखा, केस तूने सही बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है कनक। तो अगर मैं पहला केस ही बनाता वाला तो भी वही था, बट मैं कहता ये ज्यादा ईजी है ना। तो क्या किया मैं पढ़ रहा था कि एक कनिके मिरर पे अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उसकी इमेज कहां बनेगी। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, पोल और फोकस के बीच में रखा। वहां से मैंने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई मिरर पे, कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां रिफ्लेक्ट हुआ, प्रिंसिपल फोकस से। वहां से मैंने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई किस पे, पोल पे, तो कहां रिफ्लेक्ट होगा, उसी एंगल पे जिस एंगल पे पड़ा था उसी एंगल में रिफ्लेक्ट होगा। और मैं क्या देख रहा हूं, क्या ये रे ऑफ लाइट कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, है ना। बट तुम जानते हो कैसा बन गया, यही ठीक, यही ठीक था। अब तुम भी जानते हो यहां क्या होगा कि जब ये रे ऑफ लाइट आपके आईज में एंटर करेगी तो वहां मौजूद कन्वेक्स लेंस इसको रेटिना पे फोकस करा देगा, और फिर आपका ब्रेन क्या करेगा, एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, क्या, कि ये जो रे ऑफ लाइट जो पढ़ने के बाद आपकी तरफ आई वो इल्यूजन क्रिएट करेगा कि ये पढ़ने यहां नहीं आई, ये पीछे मिली है, ये पीछे, समझ लो, ये पीछे। हाँ बेटा, किसको बुला रहा है दीपांशु, हाँ मार मत खाना। अच्छा, तो मिली कि नहीं मिली, जब मिली की मिलती हुई दिखी, इसको मिलना हुआ नहीं कहते, इसको मिलता हुआ दिखना कहते हैं। और तुमको फील हो गया होगा इस केस में इमेज कैसा बना है, वर्चुअल बना है, क्या बना है, वर्चुअल। अब डेफिनेशन याद आया कि वर्चुअल इमेज आर दोज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। मेरे भाई यहां तो पर्दा लगा के इसकी तुझे देख रहा है कि यहां इमेज बनी है, अब यहां तो पर्दा लगा भी देगा तो वहां उस पर लाइट पड़ रही है क्या, वो तेरा दिमाग दिखा रहा है कि लाइट पीछे जाके मिला है। और यही था ना वर्चुअल का डेफिनेशन, दोज इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन और दोज इमेज व्हिच फॉर्म ड्यू टू जस्ट अपीयरिंग ऑफ लाइट टू मीट एट सम पॉइंट, नॉट बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट बना है, इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बना है वो कहां दिखा, आपको मिरर के पीछे दिख रहा है, मिरर के, बोलो, और ये इसकी इमेज है, ये ए भी ऑब्जेक्ट था, ये उसकी इमेज है ए डैश बी डैश। अब देखो यहां से आपको इमेज क्या रहा है, कितना कुछ दिख गया। एक तो आपको दिखा कि इमेज बना कैसे है, पहला याद रखो कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था तो इमेज कहां मिल रही है, तो इमेज मिल रही है बिहाइंड दी, बोलो, बिहाइंड दी मिरर। और यहां जगह कम बच गई बट मैं यहां लिखता हूं कहीं पे कोने पे, देखो यहां जो इमेज बनी है उस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं आपको। पहला कैरेक्टरिस्टिक इमेज का है कि इमेज क्या है,
वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड वर्चुअल होने के साथ साथ क्या है, इरेक्ट है। क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी बनी है। क्या बनी है, सीधी बनी है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपराइट, अपराइट मतलब सीधी बनी है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इमेज का, दिख रहा है, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा देखो, इमेज क्या है, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। इमेज देखो ऑब्जेक्ट से बहुत बहुत बड़ी बनी है, बहुत बड़ी बनी है। तो इमेज क्या है, हाईली मैग्नीफाइड। वैसे मैंने मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला पढ़ा है नहीं, आगे आएगा, और फिलहाल मैं डाटा लिख रहा हूं। यहां जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको बताऊंगा क्यों ऐसा कहा था। फिलहाल मैंने एम का फॉर्मूला बताया नहीं ना आपको, वो तो आएगा आगे, बट फिलहाल मैं लिख रहा हूं कि हाईली मैग्नीफाइड है मतलब मैग्नीफिकेशन विल ग्रेटर देन 1। और बाकी चीज मैं लिख नहीं रहा हूं, वो दिख रहा है। पहला मैंने लिख ही दिया कि इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और वैसे देखो, मैंने वर्चुअल जब इरेक्ट बोल दिया मेरे भाई, मैंने भी ज्ञान दिया था मिरर का वर्चुअल कहाँ है, उसके पीछे ही है, तो उसमें वो अपना आप ही पॉइंट आ जाता है। तो आई थिंक आपको पहला केस समझ आया, याद रहेगा कि जब ऑब्जेक्ट आप पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए, तो इमेज कहां बन रही है, इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर। कैसी इमेज है, वर्चुअल और इरेक्ट, और उसका मैग्निफिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 1। बोले तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। अच्छा, ये कौन यूज करता है, ये केस याद है कि कौन यूज करता है, डेंटिस्ट मिरर। कनकेव मिरर को डेंटिस्ट मिरर भी कहते हैं। क्यों, अबे डेंटिस्ट को जब किसी बंदे के दांत में कोई कैविटी को ऑपरेट करना होता है तो उसको दांत की इमेज पर्दे पे चाहिए। उसका मेन मोटिव है कि उसको दांत का इमेज मिरर के अंदर ही दिखाई दे, बट साइज में बड़ा। तो क्या करता है, तो जो डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है, जो आपके मुंह में डालेगा, वो डंडा लंबा सा रहता है, उसमें छोटा सा एक मिरर लगा होता है, ऐसा, याद है कि नहीं। तो उसको डेंटिस्ट मिरर कहते हैं। दैट डेंटिस्ट मिरर इज एक्चुअल में कनकेव मिरर। याद रखना, पेपर में न्यूमेरिकल आता है, कहता है डेंटिस्ट मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। बच्चे को समझ ही ना डेंटिस्ट मिरर क्या है, उसने बोला ही नहीं कनकेव मिरर। तू याद रखना, डेंटिस्ट मिरर किसे कहते हैं, कनकेव मिरर या डेंटिस्ट मिरर, क्योंकि डेंटिस्ट यूज करता है किसका, कनकेव मिरर का, और कनकेव मिरर का यूज करता है। और कनकेव मिरर का भी कौन सा केस यूज करता है, ये पहले वाला केस करता है। वो क्या करता है, जो मिरर है वो ठीक दांत के बहुत नजदीक ले आता है। दांत क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, और जब दांत के बहुत नजदीक ले जाएगा किसको, मिरर को, तो कौन सा केस हो गया कि जो कनकेव मिरर है, दांत जो ऑब्जेक्ट है वो उसके पोलर फोकस के बीच में है, और मिरर के अंदर उसको दांत दिखेगा क्या, साइज में बड़ा। और वही वो चाहता है, वो कौन सा दांत का इमेज पर्दे पे उतारना चाहता है ना, उसको तो अपने काम करके निकलने का है कि नहीं। तो याद रहेगा, तो इस मिरर का कौन इस्तेमाल करता है, डेंटिस्ट करता है। कौन करता है, डेंटिस्ट। और भी करता है इसका इस्तेमाल, लड़कियां करती हैं, आंखों पे आईलाइनर, क्या होता है भूल गया मैं, कुछ और भी होता है, काजल, चलो काजल ही बोलते हैं। अब भाई ऑब्वियस है, आंखों पे अगर आप कुछ लगाना है तो आप क्या चाहेंगे, लड़कियों की इसकी बात करें, क्या लड़के भी करते हैं, कुछ भरोसा नहीं है ना, तो कुछ भरोसा नहीं, लड़का ही बहुत मेकअप करने लगा आजकल, लड़कों का मेकअप करना। तो क्या मैंने कहा, तो जो इसको ड्रेसिंग मिरर भी कहते हैं। ड्रेसिंग मिरर नहीं कहेंगे, दैट इज मेकअप मिरर, दैट इज ड्रेसिंग मिरर, तो बड़ा सा मिरर होता है ड्रेसिंग मिरर, इसको मेकअप मिरर भी कहते हैं। जो लड़कियां वगैरह है ना, अब उसको अपने आंख पे काजल लगाना, क्या करना है भाई, वो चाहेगी ना बहुत प्रिसाइजली लगे, पता लगा आंख पे लगाना था और गालों तक लग गया, गालों मतलब ये आंख के नजदीक लग गया, तो क्या करेगी, वही मेकअप मिरर यूज करेगी। दैट मेकअप मिरर इज एक्चुअली क्या, कनकेव मिरर। वो मेकअप मिरर एक्चुअल में क्या है, कनकेव मिरर है। तो क्या करेगी, कनकेव मिरर को बिल्कुल आंख के नजदीक लाएगी, तो आपकी आंख जो ऑब्जेक्ट है वो कहां हो गई, उसके पोलर फोकस के बीच में हो गई। इस वजह से आपको मिरर के अंदर क्या दिखेगी, आंख की एक बड़ी इमेज दिखेगी, जो कि आप जानते हैं कौन सा इमेज है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। और कौन सा केस यूज करेगी लड़की, या लड़के भी आंखों में जैसे लेंस लगाएंगे, जैसे मैं कभी लेंस लगाता था, अब तो नहीं लगाता, कभी लेंस लगाते ना जैसे, तो उस समय भी आपको क्या करना है, तो जब लेंस लगाना आंखों पे, लेंस आता है ना, कौन सा लेंस जो लगता है आंखों में, तो ऑब्वियस बात है आपको छोटा मिरर चाहिए होता है, क्योंकि ऑब्वियस बहुत सटीकता से लगना चाहिए ऐसे, बट मैं उसको ऐसे भी लगा लेता था बिना मिरर। वही वाली बात है ना, आप जब लगाएंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। काजल थोड़ी ना है, यहाँ से आंखें करो, लगा दो, सेट हो जाता है अपने आप से। चलो ठीक है दोस्तों, तो ये केस याद रहेगा। ये केस कौन यूज करता है, ये केस लड़कियां यूज करती हैं, और ये केस डेंटिस्ट यूज करते हैं, इसीलिए इसको डेंटिस्ट मिरर भी
कहते हैं आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हमें आगे अभी 5 केस और पढ़ने, ठीक है, 5 केस और पढ़ने हैं, और आज आई थिंक हमको कन्वेक्स मिरर के डायग्राम भी पढ़ने, हम खत्म करेंगे एक ही क्लास में। मजा नहीं आएगा अलग अलग क्लास में, सच में मजा नहीं आएगा, और सच में सिंक टूट जाएगा, सिंक टूट जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा केस बेटा देखिए, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां चला गया, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया, कहां गया, और एक इंटरेस्टिंग देखना की चीजें क्या चल रही है, हम कहां से स्टार्ट किए थे, पोलर फोकस के बीच में से, और ऑब्जेक्ट हम धीरे धीरे कहां जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे, और देखते हैं इमेज कहां कहां जाता है, एक ट्रेंड देखेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां गया बेटा, बातें नहीं, तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ गया पोलर, तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ गया पोलर फोकस के बीच में। अब देखते हैं उसकी देखो इमेज कहां बनेगी, आ जाओ। अब ऑब्जेक्ट अगर मेरे पोल और फोकस के बीच में है, तो मैंने माना कि यहां से एक रे ऑफ लाइट अगेन कहां फॉल कर रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और तुम भी जानते हो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहां जाएगी भैया, वो जाएगी फोकस पे, कहां जाएगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। आई थिंक वही तो यूज करे 4 केसेस, कि अगर ऑब्जेक्ट से मिरर पे लाइट पड़ी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट गेट रिफ्लेक्ट टू दी प्रिंसिपल फोकस या जस्ट फोकस। अच्छा दूसरा केस क्या बनाओगे, दूसरा केस वही बना लो, क्या कि रे ऑफ लाइट कहां पड़ी, पोल पे पड़ी। अब जब रे ऑफ लाइट पोल पे पड़ी तो रिफ्लेक्ट कहां होगी, बोलो, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर रे ऑफ लाइट पोल पे पड़ी एक सर्टेन एंगल पे, तो सेम एंगल पे क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। और इस केस में आपको दिख रहा है कि जो रे ऑफ लाइट दो जा रही हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, वो कैसी दिख रही है, पैरेलल दिख रही है, क्या दिख रही है, पैरेलल। और याद करो कि पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां मीट करेंगी, इनफाइनाइट पे, कहां, इनफाइनाइट पे, कहां, इन्फिनिटी पे, कहां, इन्फिनिटी पे। तो इस केस में याद रहेगा कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे चला गया तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी। और कैसी इमेज बनेगी भाई बताओ, रियल है कि वर्चुअल है, रियल इमेज बनेगी, रियल रियल रियल। अरे मिरर के सामने बन रही मेरे भाई, इन्फिनिटी में पर्दा लगाऊंगा इन्फिनिटी पे। अब समझा रियल इमेज क्या होती है, जिसको पर्दे पे ऑब्टेन कर सकते हो। चूंकि देखो लाइट पड़ने के बाद कहां जा रही है, सामने ही गई, तो मिल जाएगी कहां पर, इन्फिनिटी पे। और जहां ये मिलेगी इन्फिनिटी पे, वहां लगा दे एक बड़ा सा सफेद रंग का पर्दा, तुझे इस AB की वहां क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, इमेज। अब समझ आया रियल क्या है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन दी स्क्रीन एंड द इमेज विच फॉर्म ड्यू टू दी एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट एट सम पॉइंट आफ्टर दी रिफ्लेक्शन, आफ्टर दी रिफ्लेक्शन। समझ आया, तभी कहते पेशेंस। कल का क्लास बोर नहीं था, कल का क्लास आज समझ आएगा, और हो सकता है आज जो पढ़ाया होगा वो कल समझ आएगा, समझ लो। अब तुम चौथी क्लास का साइंस तो पढ़े नहीं रहे हो कि नहीं, कि भेड़ के बाल काटे, फिर सुखाए, फिर उसे धागा बनाया, और तुमको सब कुछ समझ आ रहा है, समझ तुम्हें तब भी कुछ नहीं आ रहा है। इतना आसान प्रोसेस थोड़ी ना है, कहानी तुम्हें समझ आ रही है, कहानी तुम्हें समझ आ रही है भाई, ठीक है। और साइंस के साथ तभी कहता हूँ पेशेंस। किसी दिन समझ नहीं आ रहा है तो मेरे भाई आगे पर्दे खुलेंगे ना, तू उस दिन पेशेंस से सुन, उस दिन पेशेंस से सुन। और उस दिन तू सुना नहीं, आगे जिस दिन समझ आना था, पुराना तुमने सुना नहीं, आज तुझे समझ अपने आप से ही नहीं आएगा, तो तेरी कहानी खराब हो रही है। चलो इमेज कहां बन रही है बेटा, इमेज इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी। कैसी इमेज है बेटा, रियल है, कैसी इमेज है, रियल। और देखो इन्वर्टेड है मेरे बेटा, जहां भी बनेगी इमेज उल्टी होगी, इमेज क्या होगी, उल्टी। देखो एक ही इमेज बनाई थी, ए कहां गया, नीचे आ जाएगा, और अगर मैं इसके बना के दिखा तो बी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड। तो याद रहेगा आपको, जब ऑब्जेक्ट कहां था, फोकस पे आ गया, तो इमेज कहां बनी, रियल इन्फिनिटी बनी, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगेन इमेज क्या है, हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड है। बोले तो उसका मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है। जब मैं मैग्नीफिकेशन फॉर्म पढ़ाऊंगा तो मैं सारे केस के बताऊंगा कि m ज्यादा क्यों आ रहा है 1 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या ये केस बहुत सिंपल था, याद रखेंगे। ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज नेचर में रियल और इन्वर्टेड होगी, और साइज में ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी, दैट इज हाईली मैग्नीफाइड होगी। क्या होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी। चल भाई आगे बढ़, आ जाओ। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और पीछे गया, कहां गया,
और फोकस से पीछे कहां जाएगा, कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया। तो बात करें जब ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट इज एट या ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो इसकी इमेज कहां बनेगी, तो यहां से एज्यूम किया इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है मिरर पे, दैट इज अ कनकेव मिरर, कैसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप भी जानते हैं कहां जाएगी बेटा, ये जाएगी फोकस पे। कहां जाएगी ये, कहां जाएगी ये, फोकस पे जाएगी, है कि नहीं। अच्छा, अब एज्यूम करते हैं कि यहां से एक रे ऑफ लाइट कहां पड़ी, बोलो किसे बड़ी, फोकस से बड़ी। कहां से बड़ी, फोकस से। कहां मिलेगी, ये मिलेगी कहां, ये मिलेगी, बोलो, अरे बताया तो था, द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन दी, क्या कहते हैं, कनकेव मिरर फ्रॉम दी प्रिंसिपल फोकस दैट गेट रिफ्लेक्ट टू दी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं। तो जो रे ऑफ लाइट मिरर पे पड़ी कैसे, फोकस से, वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई कहां, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो कहां से गई, फोकस से। अब लाइट कहां मिलती हुई दिखाई दे रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही, देखो लाइट सच में मिल रही है, सच में इमेज बनेगा, सच में इमेज बनेगा, ना कि बनता हुआ दिखाई देगा। बन रहा है। और ये जो ए का इमेज यहां आ जाएगा बेटा, ए डैश, और बी यहां बनेगा। अब समझ आया रियल इमेज क्या होती है। सच में मैं अगर यहाँ पर्दा लगा दूंगा तो मुझे वहां जो ए बी, सपोज अगर कैंडल होती है, सपोज ये कैंडल होती तो मुझे यहाँ पर उल्टी कैंडल पर्दे पे दिखाई देती, है कि नहीं। अब अपने पास उतना साधन नहीं कि मैं वो पूरा, हमें याद था हमारे 10th में हमारे टीचर ने कराया था लैब में फिजिक्स की, तो दिखता है कि नहीं, और उसके लिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जुगाड़ है। मुझे लगता है यहाँ से हमारे पास संभव हो पाएगा, जो फैक्ट है फैक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। मैं यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा, छोटे मोटे सेटअप में हो सकता है, तो कोशिश करेंगे दिखा पाए क्लास में कम से कम। उसके लिए लेंस मिरर भी चाहिए, चलो तो खरीद लेंगे, बड़ा इतना महंगा तो नहीं आता होगा, है ना, वो खरीदा जा सकता है। बट मेन चीज़ है सेटअप पूरा क्रिएट करना, कि नहीं, मिरर अटकाने का चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट अटकाने के लिए चाहिए होता है, फिर वो मूव करने के लिए चाहिए होता है, एडजस्ट करना पड़ता है ना, कहाँ मिलेगा साफ इमेज। एकदम थोड़ा तूने रखा और मिल गया, तूने रखा पर्दा यहाँ मिल, यहाँ रहा तो थोड़ी मिलेगी, कि नहीं। तो जब पर्दा घुमाते घुमाते यहाँ लाएगा तो उस पर मिलेगा, समझ आया। और तुम एक चीज नोटिस करो, अगर तुम पहला केस छोड़ दो, दैट इज निराला केस, जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में था, दैट इज निराला केस, तब तो इमेज कहां मिली, मिरर दी पीछे मिली, जो कि वर्चुअल थी। बट देखो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज कहां थी, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे गया तो इमेज आगे आ गई, कहां थी, इमेज इन्फिनिटी से बिहाइंड दी सी आ गई, बिहाइंड दी सी आ गया, बिहाइंड दी सी आ गया, नहीं आ गया। तो इस केस में इमेज कहां बन रही है, इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड दी सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज का नेचर कैसा है बेटा, साफ दिख रहा है, इमेज रियल है, लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद, रियल और उल्टा है, इमेज इन्वर्टेड है, क्या है, इन्वर्टेड है, और इमेज अभी भी क्या है, हाँ मैग्नीफाइड है, बोले तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऐसे बोलूं क्या कि जो इमेज का साइज है एच आई, दैट इज ग्रेटर देन एच ओ, दैट इज एच ओ। एक्चुअल में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई बाई एच नॉट, समझ लो। और तभी कह रहा हूं कि एच आई, क्योंकि यहां देखो इमेज का साइज क्या है, एच नॉट से बड़ा है, और इसीलिए जब एक बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करूंगा तो एम की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, एम की वैल्यू 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। और इस केस में मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा, 1 से बड़ा मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक याद हो रही कि नहीं हो रही, और देखो ये याद नहीं हो रही है, दिख रहे हैं, ये याद नहीं हो रहे हैं, दिख रहे हैं। और तभी कह रहा हूं रे डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। रट्टा क्या लगा है, चीजों को ध्यान रख, चीजों को विजुअलाइज करके क्या होता था, क्या होता था। आगे बढ़े क्या, तो लास्ट बोल के निकलेंगे, जब ऑब्जेक्ट पोलर और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आया तो इमेज कहां बनी, बिहाइंड दी सी। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर, बोले तो इमेज अभी ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। चलिए अब इमेज ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा, कहां तक पहुंच चुका था, फोकस और कर्वेचर के पीछे पहुंच चुका था, अब कहां जाएगा, अब ऑब्जेक्ट ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। किस पे आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। थोड़ा छोटा बनाएंगे, बड़ा बनाने से क्या होता है, चीजें दूर चली जाएंगी, दूर मतलब दायरा बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस आएगा कितना सा, ज्यादा बनाने का फायदा नहीं,
चलो यहां से माना कि एक पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ी किस पे, मिरर पे, तो तुम भी जानते हो कहां जाएगा बेटा ये, इट विल रिफ्लेक्ट टू दी प्रिंसिपल फोकस। और यहां से एक रे ऑफ लाइट फोकस से ही पड़ सकती है, बोला है कि नहीं, और जो फोकस से पड़ेगी वो कहां जाएगी, वो पड़ेगी कहां, जो फोकस से आया, देखो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था वो रिफ्लेक्ट कहां हुआ, फोकस पे, जो इंसिडेंट हुआ है फोकस से वो रिफ्लेक्ट कहां हुआ है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां मिलता हुआ दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिल गया, है ना, सेंटर ऑफ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, रीजन है कि भाई उतना प्रिसाइजली नहीं बना रहे, है ना, उतना प्रिसाइजली नहीं बना रहे, कोई स्केल थोड़ा लेके बना रहे हैं नाप तोल के, कि नहीं, बट जो इमेज बनेगी मैं थोड़ा सा सही कर दूं अगर, कहां चला गया, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा बनाया बट आइडियली ये कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। कितना आएगा ये ए डैश और ये बी डैश। तो तुम क्या देख रहे हो, जब ऑब्जेक्ट कहां था, एट सी था, और तुम देखा कि ऑब्जेक्ट पीछे गया, इमेज आगे आ गई। लास्ट केस में ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था, इमेज सी के पीछे थी। अब ऑब्जेक्ट सी पे गया, दैट इज पीछे गया, और इमेज आगे आ गई, तो पैटर्न भी समझ आ रहा होगा। अगर पहले केस को छोड़ दो, देखो जब फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे था, जब ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे बोले तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज इन्फिनिटी से बिहाइंड दी सी आ गया। ऑब्जेक्ट जब सी पे गया तो इमेज आगे आ गई, कहां पे, सी पे आ गई, कहां पे आ गई, सी पे आ गई, है ना। कैसी इमेज है, अच्छा पहले इमेज बन कहां रही है, एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज सी पे बनी, बहुत निराला केस है, यूनिक केस है, हाँ। और इस केस में अगर देखो तो इमेज कैसी है, फिर से बेटा रियल एंड इन्वर्टेड है कि नहीं। आप यहां स्क्रीन लगाएंगे तो आपको इमेज मिल जाएगी, इन्वर्टेड क्या उल्टी है। अच्छा यहां देखो, यहां जो साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, एच आई जो है दैट इज साइज ऑफ इमेज के लिए ले रहे हैं, और जो एच ओ ले रहे हैं दैट इज साइज ऑफ किसके ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं। और जो मैग्निफिकेशन होता है वो रेशियो होता है एच आई का एच ओ के साथ। अब इस केस में एच आई और एच ओ क्या है, बराबर है कि नहीं, इसलिए जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कितना आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा, मतलब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो तो ये केस भी याद हो गया कि जब इमेज जैसे ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहां बन रही है, सी पे बन रही है, कैसी है, रियल इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन 1, बिकॉज क्योंकि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। अब बात कर रहे हैं किसकी बेटा, जब ऑब्जेक्ट कहां चला गया, बिहाइंड दी सी चला गया, कहां चला गया, बिहाइंड दी, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां चला गया, बिहाइंड दी सी चला गया। अब तुमको याद आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सी चला गया, मुझे लगता है इमेज उसकी सी और फोकस के अंदर जा जानी चाहिए, पैटर्न पकड़ना आना चाहिए। देखो यही रे डायग्राम को यही फायदा है कि देखो अभी तो तुम बनाया भी नहीं और तुम प्रेडिक्ट करने लग गए, क्योंकि आपको एक पैटर्न दिखने लग गया है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द सी, इफ ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द सी तो इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी, चलो देखते हैं। यहां से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आया, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ कहां से, फोकस से। कहां से रिफ्लेक्ट हुआ, फोकस से। अच्छा मुझे लगता है कि यहां से एक रे ऑफ लाइट अगर आप देखें कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, बोलो है कि नहीं, तो रिफ्लेक्ट कहां होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब तुम्हें ये दोनों रे ऑफ लाइट कहां मीट करती हुई दिखाई दे रही है बेटा, ये रे ऑफ लाइट आपको मीट करती हुई दिखाई दे रही है कहां पर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड
फोकस और आई थिंक हमारा एक्सपेक्टेशन भी ये था, जो कि पैटर्न मैंने कहा ना, पहला केस याद कर लो दिमाग में अलग से कि पहले केस में जो ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में है तो इमेज तो वर्चुअल ही बन रही है। उसके बाद पैटर्न चल रहा है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था इमेज इन्फिनिटी पे थी, ऑब्जेक्ट फोकस और कर्वेचर के पीछे आया तो इमेज बिहाइंड द सी आ गया, ऑब्जेक्ट जब सी पे गया तो इमेज भी सी पे आ गया, और जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे गया तो इमेज सी और एफ के बीच में आ गया। और आगे का भी समझ लग गया। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जाएगा, इमेज फोकस पे आ जाएगा, है कि नहीं? चलो बट हम बना के दिखाएंगे, पेपर डेटा का आता है, आपको बनाना पड़ेगा ना, याद हो जाना है अच्छी बात कि आपको पैटर्न दिखा और आपने उसी से याद कर ही लिया। देखो इस केस में इमेज कहां बन रही है बेटा, इमेज इज फॉर्मिंग बिटवीन सी एंड एफ। कैसी इमेज बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। पहले केस को छोड़ के सब केस में आपको इमेज रियल और इन्वर्टेड ही मिल रही है। अच्छा यहां देखो साफ दिख रहा होगा कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है और मैग्निफिकेशन होता है HI/H0। तो आपको ये भी याद हो जाना चाहिए कि मैग्निफिकेशन यहाँ क्या मिलेगा, 1 से कम मिलेगा। इमेज क्या बनेगी, स्मॉलर इन साइज बनेगी, बोले डिमिनिश इमेज बनेगी। क्या बनेगी? डिमिनिश। डिमिनिश समझो ना, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, तो इमेज विल बी डिमिनिश। बोले तो इमेज क्या होगी, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ सकते हैं, लास्ट केस। अब लास्ट केस में ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा इन्फिनिटी पे। कहां पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट पहुंच गया कहां, इन्फिनिटी पर। याद कर लो जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आती है वो हमेशा पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है, ठीक है। द लाइट कमिंग फ्रॉम अ सोर्स या द ऑब्जेक्ट विच इज एट दी इन्फिनिटी, उससे लाइट हमेशा कैसे आएगी, पैरेलल। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी में है। कहां है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे अगर बेटा ऑब्जेक्ट होगा, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो वहां से रे ऑफ लाइट जो मिरर पे पड़ेगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। और ये पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां मीट करेगी, वो तुम जानते ही हो। ये कहां मीट करेगा, इधर फोकस पे। ये कहां मीट करेगा, फोकस पे। इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शाबाश, हाँ बोल रहा है। हाँ झूठ वाला हाँ मत बोलिए मेरे भाई, पूछ भी लूंगा। जब ऑब्जेक्ट कहां है बेटा, एट इन्फिनिटी, तो इमेज कैसे बन रही है बेटा, इमेज बन रही है नहीं, वो तो पहले कहां बन रही है, एट फोकस। अच्छा इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चा का कहां रियल है, तो पॉइंटेड दिख रही है, बताता हूं, रियल एंड। मेरे भाई दिमाग लगा, जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सी था, इमेज यहां बन रही थी। जैसे जैसे पीछे जाएगा इमेज, दिख रहा है, ठीक है, उल्टी है ना, बोलो। और जैसे ही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी जाएगा तो इमेज भले ही पॉइंटेड बनी, पर तुम समझ रहे, वो ऐसी ही है, रियल और इन्वर्टेड। रियल तो है बट इन्वर्टेड ही है, क्योंकि यहां पर इमेज कैसे बनती है, पॉइंटेड बनती है। कैसे बनती है, पॉइंटेड बनती है, बट एक्चुअल में वो क्या है, इन्वर्टेड ही है। क्या है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। ठीक है दोस्तों, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, इमेज फोकस पे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। कैसी इमेज है, हाईली डिमिनिश, दैट इज हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश का मतलब है कि द साइज ऑफ इमेज इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 से बहुत बहुत छोटा होगा, या सिंपल चल 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो इमेज क्या बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, हाईली डिमिनिश इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश इमेज बनेगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चल सकते हैं। तो ये तुम्हारे वो चार्ट हो गया जो तुमने देखा कि जब मेरा ऑब्जेक्ट, ये पहला केस यूनिक है बस, इसको छोड़ के बाकी सब में पैटर्न है। जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में था तो इमेज कहां बनी, बिहाइंड दी मिरर। बोले तो उसकी वर्चुअल साइड पे इमेज कैसी थी, लार्ज थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। ठीक है, इसलिए मैंने वहां ज्यादा लिखा नहीं, क्योंकि यहां सब तो दिख रहा है, बट वहां चीजें दिख रही है, यहां पर लिखा है। अब जब फोकस पे गया तो इमेज कहां है, इन्फिनिटी पे, इमेज हाईली इनलार्ज और रियल और इन्वर्टेड थी। जब ऑब्जेक्ट कहां गया,
एफ से पीछे बोले तो एफ और सी के बीच में, तो इमेज इन्फिनिटी से थोड़ी सी आगे आ गई, बिहाइंड दी सी, लार्ज सी, रियल और इन्वर्टेड सी, सब आपने देखा। अब जब ऑब्जेक्ट और पीछे गया, और पीछे कहां जाएगा, फोकस सी के पीछे से सी पे पहुंच गया, तो इमेज थोड़ी आगे आ गई, आगे आगे मतलब बिहाइंड सी से सी पे आ गई, और इमेज क्या थी, ऑब्जेक्ट के बराबर रियल और इन्वर्टेड थी। अब ऑब्जेक्ट और पीछे गया, सी से पीछे कहां जाएगा, बिहाइंड दी सी गया, इमेज आगे आ गई, आगे कहां जाएगी, सी से आगे, सी से आगे बोले तो बिटवीन सी और एफ। इमेज कैसी थी, डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड। और फिर ऑब्जेक्ट और पीछे गया, बिहाइंड सी के पीछे कहां जाएगा भाई, इन्फिनिटी में गया, और इमेज अब आगे आई, आगे कहां आएगी, फोकस और कर्वेचर से आगे कहां आएगी, मतलब फोकस और कर्वेचर के बीच में से आगे कहां आएगी, फोकस पे आ गई, हाईली डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्ट। चलो ठीक है, ये खुद से पढ़ लेना भाई, ये खुद से पढ़ लेना कि आपका कनकेव मिरर कहाँ यूज हो, मैंने सब बातें बता दिया। सेविंग मिरर, मेकअप मिरर यूज हो रहा है, डेंटिस्ट भैया इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जो टॉर्च में रिफ्लेक्टर्स होते हैं, टॉर्च पे जो रिफ्लेक्टर वहां यूज करते हैं, भाई देखो कैसा ऐसा है ना, अभी टॉर्च का जो पीछे अंदर कहने केस है वो कनकेव मिरर होता है, और मिरर वहां जो बल्ब है वहां उल्टा लगा होता है, बल्ब वहां क्या लगा होता है, उल्टा। वो एक्चुअल में इसके फोकस पे रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे। जब इस फोकस से लाइट इस पे आगे ऐसे पड़ती है, समझ रहे हो। अरे गाड़ी का कभी हेडलाइट का बल्ब देखना, बल्ब का मुंह आगे की तरफ नहीं है, बल्ब का मुंह अंदर की तरफ है, कभी देखना गाड़ी में जो बल्ब है मतलब उसके हेडलाइट का वो उल्टा लगा हुआ होता है। उल्टा क्यों लगा होता है, इधर लगा हुआ है क्या है, कनकेव मिरर, यहाँ रखा है बीच में फोकस पे। जब लाइट जलता है तो लाइट एक्चुअल मिरर पड़ती है, और फिर क्या करता है, इसको सबको पैरेलल कर देता है, क्या करता है, पैरेलल। इससे क्या होता है, अच्छा थ्रो आगे की तरफ मिलता है, ठीक है। तो टॉर्च हो, गाड़ी की हेडलाइट हो, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर हेड मिरर, डॉक्टर के सर पे जो मिरर होता है, जहां बल्ब, हेड मिरर वही काम कर रहे हैं जो बल्ब टॉर्च का बल्ब कर रहा है, ठीक है। आपका डिस एंटीना देखो, वो भी कैसे शेप का होता है, कनकेव। क्यों मेरे भाई, इसलिए कनकेव होता है क्योंकि उसमें जो सिग्नल आ रहा है ना, वो एक सैटेलाइट से आ रहा है। उस सैटेलाइट को कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जो धरती से 36,000 किलोमीटर दूर है, दैट इज अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। और वहां से जो सिग्नल आ रहा है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। और उसमें जो ऐसा लट्टू सा देखा, लट्टू सा लगा रहता है हवा में डंडे पे, इसको कहते हैं LNA, दैट इज लो नॉइस एम्पलीफायर। क्या है, दैट इज LNA, लो नॉइस एम्पलीफायर। तो जो डिस्क का शेप है वो कैसा होता है, वो भी कनकेव होता है। कैसा होता है, कनकेव। क्योंकि जिस सैटेलाइट से उसको सिग्नल आ रहा है, दैट सैटेलाइट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जो कि धरती से 36,000 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां से सिग्नल जो आ रहा है वो पैरेलल आ रहा है, और ये पैरेलल क्या करेगा बेटा, अपने फोकस पे कन्वर्ट करेगा। और फोकस पे लगा हुआ क्या उसका लट्टू, कभी घर जाके ना वो LNA को थोड़ा सा हिला देना, फिर देखने के बाद टीवी कितना मस्त चलता है। थोड़ा सा ही हिलाना, बस सिर्फ थोड़ा सा ही हिलाना, ऐसे धक्का मार देना उसको, उसका मुंह 1-2 डिग्री घूम जाए, नीचे चैनल आने बंद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उस पर जो सिग्नल पैरेलल से आ रहा है कि नहीं। वो कहां फोकस करता है उसको, मतलब उसको कन्वर्ट करता है ना फोकस पे। तो LNA कहां लगा, ठीक उसके फोकस पे सेटिंग है उसकी, वहां से हिलेगा तो क्या कैप्चर करेगा, ठीक है। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में भी ऐसे होता है बेटा। सोलर फर्नेस भी कनकेव होते हैं। सन की लाइट को क्या करते हैं, एक पॉइंट पे लेके आते हैं, फिर उस हीट का इस्तेमाल करते हैं, क्या, पानी गर्म करने में, उससे स्टीम बनाने में, और फिर उस स्टीम से खाना भी पकाया जाता है। साउथ में कई मंदिर है जहां खाना पकाने के लिए सोलर फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है, गैस चूल्हा नहीं जलाते। चलो आ जाओ। तो जैसे हम लोगों ने, इजी रहेगा, खत्म हो जाएगा, ज्यादा केस है नहीं यहाँ, इसके लिए ज्यादा केस नहीं है, देखो है ना। और सीखो यार, ये सब सीखो, लंबी क्लासेस चलती है। और समझ आया मैंने क्यों नहीं चैप्टर पहले पढ़ाया, ये उस क्लास में होना नहीं था। इसने पंचवर्षीय योजना बन जाना था, और फिर ये उतना अच्छा सिंक बैठता भी नहीं। चलो, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर। बेटा इसी प्रकार से एक मिरर हमने और पढ़ा, क्या है, कन्वेक्स मिरर। अब हमें पढ़ना है कि कन्वेक्स मिरर पे कैसे इमेज बनती है, बट उससे पहले हमें पढ़ने हैं कुछ केसेस कि लाइट जब कन्वेक्स मिरर पे पड़ती है तो कहां कहां जाएगी। तो पहला केस तो सिंपल है बेटा, कि अगर एक कनकेव मिरर कह रहा हूं, दैट इज अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर पे अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करेगी, तो ऑब्वियस ही बात है, बीइंग अ कन्वेक्स मिरर दैट इज डाइवर्जिंग इन नेचर, क्या करेगा, उसको डाइवर्स करेगा। तो क्या करता है, डाइवर्स करता है। और ये जो डाइवर्स करने के बाद कहां मीट करता हुआ दिखेगा, फोकस। तो यहां पैरेलल रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ता है तो डाइवर्स होता है,
तुम भी जानते हो पीछे केस पड़ा था, और वो डाइवर्ज जो होगा तो वो फोकस में मिलता हुआ दिखाई देगा, ना कि फोकस में मिलेगा, फोकस में मिलता हुआ अपीयर्ड होगा। याद रहेगा ये केस कि कन्वेक्स मिरर के केस में अगर एक पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ती है दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो डाइवर्ज करेगा एंड दैट डाइवर्ज रे ऑफ लाइट विल अपीयर टू बी मीट एट द फोकस। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा केस क्या है कि अगर वहां एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है कुछ इस प्रकार से कि किस लाइन पे है वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन पे है, तो वो क्या करेगा, ये जहां से पड़ा ये वापस देखो ना बेटा, जब यहां पड़ेगा तो इसका भी तो नॉर्मल यहां ऐसे ही बनेगा, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट वापस उसी लाइन पे करेगा, और आपकी अगर यहाँ आंख आ जाएगी तो ब्रेन क्या करेगा, जो लाइट आप पे ऐसे आई है वो दिखाएगा आपको कि कहाँ मिल रही है, पीछे मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ क्या है केस कि अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया है किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन पे, तो वो रिफ्लेक्ट होगा वापस उसी पाथ पे और अपीयर्ड होगा कहां जाता हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मुझे लगता है सिर्फ इसका एक केस और होगा, हाँ ये देखो, और अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट किस पाथ पे है, फोकस वाली पाथ पे इंसिडेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, फोकस वाली पाथ पे इंसिडेंट कर रहा है, तो क्या करेगा वो रिफ्लेक्ट होगा पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो कन्वेक्स मिरर केस में अगर रे ऑफ लाइट फॉल कर रहा है किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से कि वो कहां जाता हुआ दिखेगा, फोकस वाली लाइन पे, तो इस स्थिति में वो कहां रिफ्लेक्ट होगा, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। और लास्ट केस वही है कि अगर यहाँ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पोल पे पड़ती है एक सर्टेन एंगल पे, तो उसी एंगल पे क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे कि कनकेव पे भी हो रहा। ठीक है, चल अब आ जाइए, अब बात कर रहे हैं रिलेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स में। दो ही केस है, यहां ज्यादा केस बन नहीं रहे। मैंने कहा डाइवर्जिंग है, सब वहां झूठ है, झूठ है, डाइवर्जिंग चांसेस नहीं है ना लाइट सच में कहीं मिलेगी, खुद सोचो। और तभी अगर दिमाग में याद करो, पहले मैंने आपको कन्वर्जिंग पढ़ाया, कन्वर्जिंग के ही बहुत सारे केस है, पहला केस छोड़ के सब जगह रियल मिला था, है कि नहीं। अब यहां देखो कि यहां दो ही केस है। पहला केस है कि अगर आप एक कन्वेक्स मिरर लेते हैं और आपका ऑब्जेक्ट सामने देख, मारूंगा तेरे को यार, एक आदमी में मैं ये बात बखान नहीं करना चाह रहा यहां पर, ये पीपीटी बनाने भाई मैंने कई दिन लगाया, और मैं सब बता रहा हूं ये वीडियो का ड्रामा बंद करके मैं नॉर्मली पढ़ा सकता हूं। मैं जब इतना टाइम ये पीपीटी बनाने में, इसकी एडिटिंग कर लेता हूँ, तो दोस्त मैं अपने दिन भर में, मेरे तुम्हारे पर नाम है, क्षमता है नहीं, मेरे पे क्षमता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने पास 2-2.5 घंटा निकाल के अकेले में भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मुझे ऐसे काम करने के बाद मजा आता है जहाँ मेरे बॉडी की क्या बोलते हैं पेशेंस वेशेंस सब निचोड़ जाता है। अब मेरे को इस चीज़ का बहुत आदत है, सुबह उठने का, है ना, अपने फ्री टाइम में पीपीटी बना के टाइम बर्बाद करने का, तो मैं वो काम भी कर सकता हूँ। अब मैं सच में चैप्टर मान ले 4 दिन में निपटा दूंगा, फिर पढ़ते रहना, चल भव्य नाराज मत, पढ़ यार, मत करता। देखो अब यहां मैंने कहा दो ही केस है, खत्म होने वाला है, क्यों मेरा टाइम तुम बढ़ा रही हो। देखो बेटा, कन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, एक ही केस है, अगर ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी है, देखो इमेज कहां बन रहा है। अब ऑब्जेक्ट अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच में था, तो देखो वहां से एक रे ऑफ लाइट क्या पड़ी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आप भी जानते हैं डाइवर्ज कर देगा, और ये डाइवर्ज जो यहां से करेगा, चलो ठीक है उसने डाइवर्ज कर दिया। अच्छा, फिर एक रे ऑफ लाइट कैसे इंसिडेंट किया, कर्वेचरल लाइन पे, किस पे, कर्वेचरल लाइन पे, तो कहां जाएगा, वापिस से सीधा निकल जाएगा। अब तुम भी जान रहे हो ये एक्चुअल में इधर जा रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद, और ये इधर जा रहा है, कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ये मिलता हुआ दिखाई देगा, वो भी तब जब तुमने आंख घुसा देगा वहां पर, है कि नहीं। और ये कहां मिलेगा बेटा, ये मिलेगा, ये यहां मिलेगा, दिख रहा है, और दोनों कहां मीट करते थे, यहां पर। कैसे इमेज बना, वर्चुअल, कैसे इमेज बना, वर्चुअल। बट एक बात इंपॉर्टेंट कहूंगा, वर्चुअल तो आपको कनपे पे मिला था, पेपर कंफ्यूज करता है, कभी कभी मिरर नहीं बोलेगा, कहेगा कि इमेज ऑब्जेक्ट था उसकी वर्चुअल इमेज बनी। और सवाल में पता क्या, अगर है सवाल बुक का लक्ष्मण सिंह का, जहां उसने मिरर का ज्ञान ही नहीं दिया कि कौन सा मिरर है, फोकस दे दिया, सब कुछ दे दिया, बोल ही नहीं रहा कौन सा मिरर है। अब जब मिरर ही नहीं पता तो भाई तू फॉर्मूला लगा नहीं पाएगा। बट हिंट क्या है वहां पर कि जब उसने कहा ना कि इमेज बना है क्या,
वर्चुअल, तो मेरे भाई वर्चुअल इमेज तो कनकेव में बनता था, वहां बहुत सारे केस रियल बना, बट एक केस में वहां भी तो वर्चुअल बना है, बट दोनों के वर्चुअल में अंतर दिख रहा है। उसमें जो वर्चुअल बनता था ना वो मैग्नीफाइड था, वो क्या था, हाईली लार्ज था, और यहां जो वर्चुअल बन रहा है वो क्या है, देखो छोटा है, क्या है, छोटा। और ये हिंट है सवाल में कि उसने कहा कि वर्चुअल में यानी क्या, डिमिनिश इन साइज, तो समझ आ गया कि मिरर कौन सा है, कन्वेक्स है। जो कन्वेक्स में जो वर्चुअल मिल रहा है वो है डिमिनिश, और कनकेव में जो वर्चुअल मिला था वो डिमिनिश नहीं था, वो हाईली इनलार्ज था, वो हाईली इनलार्ज। और ये डिफरेंशिएट भी रखो दोनों के वर्चुअल में, क्योंकि वर्चुअल कनकेव में मिलता है, भले एक केस में मिल तो रहा है कि नहीं। तो कैसा यहां बना इमेज, तो यहां इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर, और कहां बन रहा है, पोलर फोकस के बीच में। तो क्या रहेगा कि अगर कनकेव मिरर पे ऑब्जेक्ट पोलर इंफिनिटी के बीच में है तो उससे जो इमेज मिलेगी वो बिहाइंड दी मिरर ही बनेगी, यहाँ रियल इमेज बन ही नहीं सकता है, क्योंकि लाइट पड़ने का डाइवर्ज ही कर रहा है हर बार, और जो लाइट डाइवर्ज कर रहा है उसकी कोई संभावना नहीं कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सच में कहीं मीट करे। उसकी संभावना ये जरूर है कि वो मीट करती कहीं दिखाई दे सकती है, और वही हो रहा है कि नहीं। तो इमेज कहां बनी, बिहाइंड द मिरर, कहां, पोलर फोकस के बीच। याद रहेगा, एक कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट पोलर इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख लीजिए, इमेज हमेशा पोलर फोकस के बीच में ही बनेगा, दैट इज बिहाइंड द मिरर। इमेज हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट होगी, बट यहाँ जो वर्चुअल इमेज बन रही है दैट इज डिमिनिश। और कन्वेक्स में जो वर्चुअल मिला था पहले केस में, जो ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में था, तो वहां वर्चुअल कैसा था, इनलार्ज था, क्या था, इनलार्ज। ठीक है। एंड द लास्ट केस, जब आपका कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहां रखा बेटा, इन्फिनिटी में। मैंने सिखाया कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो वहां से रे ऑफ लाइट कैसे आएगी बेटा, पैरेलल आएगी। अब रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो आप जानते हैं डाइवर्ज कर देगा, तो ये भी यहां जा रहा है, ये भी यहां जा रहा है, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहां, पीछे मिलता हुआ दिखाई देगा, कहां, ठीक फोकस पे, ठीक फोकस पे। इमेज कैसी होगी मेरे भाई, यहां देख, यहां कैसी इमेज बनी थी, वर्चुअल और इरेक्ट। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा इमेज, ये समझे। अब तुम्हारा बच्चा कहता है भैया पॉइंटेड है, पॉइंटेड में तुम कैसे कह सकते हो सीधा है कि उल्टा है, थोड़ा दिमाग लगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा तो इमेज पोलर फोकस के बीच में रहेगा और फोकस की तरफ जाता रहेगा, है कि नहीं, और छोटा 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 और छोटा जाएगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इमेज कैसी हो जाएगी, हाईली डिमिनिश, बट क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है, छोटे में ही बहुत सीधा है वो, समझे ऐसा, समझे। चलो याद रहेगा। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट कहां बेटा, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, वर्चुअल और इरेक्ट होगी और हाईली डिमिनिश होगी। तुमने क्या देखा, कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में, वर्चुअल और इरेक्ट। बट यहां जो वर्चुअल और इरेक्ट है वो क्या है, डिमिनिश है। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला जाएगा तब तो इमेज फोकस पे ही बनेगी। हाँ या ना बच्चा। वंशिका, मुझे लग रहा है वंशिका परेशान हो जाती है, वंशिका, हे वंशिका थक गई क्या, तबीयत खराब है, मैं तुझे तब से देख रहा हूं, तो थोड़ा फोकस कम है बेटा। हाँ चलो अब तो खत्म ही हो चुका है। तो यही लिखा देखो, ऑब्जेक्ट अगर एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी है तो इमेज कहां बन रही है, इमेज की पोजीशन है बिहाइंड द मिरर, पोलर फोकस के बीच में, इमेज का साइज डिमिनिश है, वर्चुअल और इरेक्ट है। और ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में चला गया तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, पॉइंटेड होगी, हाईली डिमिनिश, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है। हाँ दोस्तों कुछ बोल रहे हैं, पैक पैक कर रहा है। चलो, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये तेरे लिए सवाल है बेटा, पेपर में आता है, तेरे दोनों बन जाएंगे। यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब जो कन्वेक्स मिरर होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यूज है उसका रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल। आपके गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, चाहे कार हो चाहे मोटर बाइक हो, उसका जो साइड मिरर होता है वो मिरर एक्चुअल में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। सवाल है क्यों होता है, कनकेव लगा लो, प्लेन मिरर लगा लो, घर के शीशा ही निकाल के चेहरे वाला लगा लो। देखो आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपका जो मिरर साइड में लगा उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है कि मेरे पीछे का जो ट्रैफिक है वो मुझे दिखाई दे। और मैं क्या चाहूंगा, अगर मैं वहां कनकेव मिरर लगाऊंगा तो आप भी जानते हैं कनकेव मिरर पे जो इमेज बनेगी कैसे बनेगी, वर्चुअल मिलता है वहां पर भी। भाई आप अल्टीमेटली क्या इमेज पर्दे में उतारेंगे, आप तो मिरर के अंदर ही देखना चाहेंगे ना। बट वहां जो वर्चुअल बनता है वो क्या होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है। मेरे पीछे ट्रक चल रहा होगा, अरे पूरा ट्रक भी नहीं दिखेगा, उस ट्रक का लाइट ही दिखेगा मुझे। अब मेरा पर्पस क्या है, वहां पीछे का ट्रैफिक का मुझे एक वाइड व्यू मिले। मैं चाहूंगा कि मेरे पीछे ट्रैफिक चल रहा है, सोचो 4-4 लाइन के रोड होते हैं भाई आज, तो मैं चाहूंगा कि मेरा अगर मिरर सेट किया हुआ है तो अगर मैं सपोज सबसे लास्ट वाली लाइन पे चल रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि मुझे
बाकी 3 लाइन तक का ट्रैफिक दिखे तो आई थिंक बेहतर है ना। भले ही इमेज मुझे छोटी दिख जाए चल जाएगा, बट पर्पस क्या है कि मुझे पीछे का वाइडर व्यू मिले। और तुमने देखा यहां पर कि कन्वेक्स में ये एडवांटेज है, कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट उसके पोल और इन्फिनिटी में कहीं भी रहेगा तो इमेज छोटा बनता है। इमेज छोटा बनने का मतलब है कि आपको पीछे का इमेज भले ही छोटा बनेगा वर्चुअल में, बट पीछे का एक वाइडर व्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? वाइडर व्यू मिलेगा, है कि नहीं? मतलब ज्यादा दिखेगा, पीछे का ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। और यही कारण है कि हम क्या करते हैं व्हीकल्स में जो साइड व्यू रेयर व्यू क्या बोलते हैं रेयर व्यू मिरर होता है वो क्या होता है? दैट इज कन्वेक्स मिरर इन नेचर। कन्वेक्स मिरर केस में क्या होता है आपको वाइड व्यू फील्ड मिलता है किसका? पीछे, है ना। तभी देखो मिरर पे लिखा रहता है ऑब्जेक्ट अपीयरिंग इन द मिरर आर मच क्लोजर देन दे आर अपीयर्ड। क्योंकि जब छोटा दिखेगा तो जो ऑब्जेक्ट आपके बहुत नजदीक होगा वो ऐसा लगेगा पीछे है। इसमें लिखा रहता है कि जो ऑब्जेक्ट आपको मिरर के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो जितनी दूरी पे दिखाई दे रहे हैं वास्तव में वो उससे कम दूरी पे, ठीक है। तो पता लगा तुझे पीछे का टेम्पू लग रहा है बहुत पीछे और तूने गाड़ी डाल दी, मतलब टेम्पू तो बगल पे ही था। क्योंकि जब पीछे का वाइडर व्यू दिखाएगा तो क्या होगा चीजें छोटी छोटी जाती है। जब वाइडर व्यू दिखाएगा तो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा दिखेगा। तुम्हें बताया था इमेज कैसे बनती है? साइज में छोटी बनती है। इमेज छोटी बनती है तभी तो छोटे से मिरर में ज्यादा दिख रहा है आपको। बट ये भी सोचो ना जब ज्यादा दिख रहा है और छोटा दिख रहा है तो जो ऑब्जेक्ट आपके ठीक पीछे है वो आपको थोड़ा ज्यादा दूरी पे दिखेगा, है ना। और इसी में लिखा रहता है क्या? ऑब्जेक्ट व्यूइंग इन द मिरर आर मच क्लोजर या आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो इसलिए मुंडी थोड़ी सी मोड़ो और देख कि सच में गाड़ी पीछे कितनी दूरी पे है ना। और नहीं तो मत मोड़ना, निकल जाने दे। जरूरी है जब पीछे गाड़ी चल रहा है तो काटना ही, सेंसिबल ड्राइविंग करने का। सोप में से आजकल तो नहीं होता, सोप में तो आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बट पहले जमाने में जब सीसीटीवी का कंसेप्ट नहीं था क्या करता लाला, सपोज अगर क्लास है तो हम क्या करेंगे एक यहाँ पर कन्वेक्स मिरर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होगा पूरा क्लास दिखाई देगा। तो लाला अपनी दुकान में बैठा रहेगा और वहां शीशे पे देखता रहेगा कोई मेरा मैगी का पैकेट तो नहीं लेके जा रहा, है ना। ठीक है। आज की डेट में तो आप जानते हो क्या होता है सर्विलेंस कैमरा लगे होते हैं। वो दुकान पे बहुत सारे वो बैठ के वहां देखेगा भाई कोई माल का घपला तो नहीं हो रहा है ना मोहित। चल तेरी दुकान पे लगा रखा तूने कैमरा देख, है ना। बट तेरी दुकान अगर आज से 50 साल पहले की बात होती थी क्या होता है कैमरा तो होते नहीं थे तो क्या लगाते थे सर्विलेंस मिरर। अब वो जो सर्विलेंस मिरर होते थे वो कौन से होते हैं? वो कन्वेक्स मिरर, ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। और ट्रैफिक सेफ्टी के लिए जो मिरर तुम देखो रोडों पे लगे रहते हैं, अरे होता है ना कहीं पे जंक्शन आया देखा है तो एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता ना कि यहाँ से गाड़ी वाला आएगा उसको तो पता नहीं यहाँ ट्रैफिक क्या है तो क्या करते हैं सामने एक मिरर लगाते, दैट इज अ कन्वेक्स मिरर, है ना। अब उसमें क्या होता है जब तुम यहां से आ रहे हो तो उसमें क्या कि इधर उधर का सारा रीजन दिखाएगा। तो आपको जब यहाँ हो ब्लाइंड स्पॉट में तब भी आपको आइडिया आ जाता है कि यहाँ पर कैसा ट्रैफिक चल रहा है। नहीं तो सच में एक्सीडेंट होने के चांसेस है कि तुम तेज घुस गए और वहां से गाड़ी आ रही थी उसको भी नहीं दिखेगा तुम आ रहे हो, है ना। तो वहां पर भी तो ट्रैफिक सेफ्टी के लिए भी कन्वेक्स मिरर ही यूज होता है। मुझे लगता है खत्म हो जाना चाहिए, ये मैं आज नहीं कराऊं, ठीक है। अब हम कल आएंगे तो हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला क्या है। और देखो इस मिरर फॉर्मूले में इनके कुछ साइन है और ये साइन किसका लेना है ये तब बेहतर समझ आएगा। मुझे लगता है इसका अगला ही टॉपिक होगा साइन कन्वेंशन। पूरा पन्ना मैंने छोड़ दिया, मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा क्या नहीं। अब उसको भी बेहतर समझ आएगा जिसने आज मेरे साथ रे डायग्राम समझा है। घर से एक बार सच में जरूर देख लेना, अगर इतना कर लोगे सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। अब जो आएगा उसमें से 5 नंबर का आना है और वो बहुत इजी हो जाएगा अगर तुमने आज जो बताया वो पढ़ लोगे। बाकी ये तो मैं कल बता दूंगा और साइन कन्वेंशन उसके मुझे लगता है कुछ नहीं होगा। अब सारे के सारे धड़ल्ले से न्यूमेरिकल होंगे। बट मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें 2 टॉपिक कवर करने हैं, मिरर फॉर्मूला, गिनती के तुम्हें 3 फॉर्मूले दिख रहे हैं, तुम चाहो तो अभी याद कर लोगे। हाँ ये इंपॉर्टेंट रहेगा जो मैं समझाऊंगा कि साइन कैसे लेने हैं, है ना, कि कब प्लस लेना है कब माइनस किसको लेना है ना, ये मैं कल समझाऊंगा। और मैंने कहा न्यूमेरिकल तुम्हारे सच में बाएं हाथ का खेल होने वाला है। बट शर्त यह है कि भैया तुम लोग आज जो पढ़ाया है सच में उसको एक बार देख के आना, ठीक है। समझ रहे मोहित? और नहीं पढ़ के आया तो हाँ नहीं पढ़ के आया तब बात कर, तब क्या करेंगे तेरे साथ। LIGHT लाइट सेकेंड क्लास हमारी है ना।
कल तो हमने सेव कुछ किया नहीं था, बट आज तो बहुत कुछ है। आज का सेव होना चाहिए ना। तुमको खाली पीपीटी सेंड करूंगा तो तुम बनाएगा, उसमें रहेगा। तुम तो इतना कंजूस मक्खी चूस है कि मुझे लगता है बनाएगा भी नहीं पूरा, है ना। बना बनाया माल चाहिए सब कुछ, है ना।